हेलो, राधे राधे। पूरी क्लास जल्दी से सीधे फैसला की, सीधी बैठ जाएगी। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हवा में लहराती हुई, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसको दोगे, प्यारी सी स्माइल। राइट, पानी पीते पीते स्माइल नहीं देने का, नहीं तो बाहर निकलता है पानी। राइट, ए यूट्यूब पर डाला क्या तूने? मेरे यूट्यूब के रसगुल्लों को मैं दिख रहा हूँ क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे रसगुल्ले प्यारे प्यारे। सभी लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। जय श्री राम। हे जगबंदन मारुति नंदन। हाँ, ऑलराइट। सो सभी लोगों को ओके, ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी सब जिंदगी में हालचाल ठीक ठाक? पानी आ रहा है घर में? गुड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पानी नहीं आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट? सो जब तक पानी आ रहा है तब तक आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन आवर लाइफ। हम हॉस्टल के ज़माने में कभी कभी फंस जाते थे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे फंसना अच्छी बात नहीं है, और तब पानी नहीं आता था इसलिए फंस जाते थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े सुकून में रहना, बड़े खुशी में रहना जब तक पानी आ रहा है तब तक। मतलब हमारे जीवन का एक ही उसूल था उस समय, पानी आ रहा है क्या है, फिर कोई टेंशन नहीं है, बेस्ट है। पानी देने पे जल्दी से, नहीं नॉर्मल दे। अच्छा, सुन रहे हो मेरी बातें? कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था सिलेबस लिखने के लिए, लिखा? सुनते मेरी बात? बहुत भारी भारी बात करने वाला। गुड़िया इधर काय करती है बाई? सिलेबस मॅच नाही झालं ना तुझं, है ना? गुड़ी देना सिलेबस। कोण बच्चा होमवर्क नाही कर गया? ताई हळू द्या हो, एवढा रागात देऊ नका तुम्ही। उगा पडायचो दात फुटायचे माझे, ऐकून घेता का तुम्ही? सो पहला है थेरोटिकल फ्रेमवर्क। इस गुड़िया ने मुझे लगता है कि मेरे टेक्स्ट बुक से लिख के लाई है, ये थेरोटिकल फ्रेमवर्क है। दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस, बट अगर आप मॉड्यूल में जाओगे तो थेरोटिकल फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें है। एएस है, इंड एस है, कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, थे ना सब? हाँ, मेरे को मालूम है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस इसने लिखा है, उसके अंदर भी बहुत सारे है। उसके अंदर पहले जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब्सिडरी बुक है, फिर कैश बुक है, यस और नो? उसके नीचे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, बट उसने नीचे लिखा है। तो आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया। अकाउंटिंग प्रोसेस में वो सब कुछ है, सब पढ़ाएगा। बीआरएस है, इन्वेंट्री है, अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन है, और वो स्पेशल ट्रांजेक्शन में भी बहुत सारे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है, कंसाइनमेंट है, और कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सेस। फिर एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर दो है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। गधेड़ी कहां से लिख के लाई सिलेबस? ये है उस वेबसाइट में, ऐसा नहीं लिखेला है, ऐसे लिखेला है गूगल पर, ऐसे ही है। हाँ, वही में बोल रहा है। वो बेचारी मॉड्यूल बदनाम हो गई तेरी वजह से, वो रो रही है उधर साइड में। वो बोली मेरे को मॉड्यूल ऐसा नहीं है सिलेबस। पार्टनरशिप अकाउंट्स में और चीज है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है कि नहीं है? और बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ऐसे कुछ यूनिट है उसके अंदर। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू है, और इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऐसे 3 टॉपिक है उसके अंदर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैश बुक एंड बीआरएस, एंड कॉन्टिजेंट एसेट, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, कंसाइनमेंट, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। कुल मिलाकर सिलेबस को इसने जैसे भी डालना था वैसे डाल दिया, मतलब ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं किया। ठीक है गुड़िया, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। बट सिलेबस कंप्लीट है। सभी लोगों को सिलेबस समझ में आया? सुनते अभी पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10, 12, वाह, मेरे को ले दिया। सबको अलग अलग समझ में आया कल, मतलब नंबर्स। हाँ, 6 क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा कंपलसरी रहता है? फर्स्ट। रिमेनिंग 5 में से एनी 4। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। पहले क्वेश्चन में कितने ट्रू और फॉल्स आते हैं? 6। एक ट्रू और फॉल्स कितने मार्क का? और बाकी के 2 क्वेश्चन कितने मार्क के? हाँ, ये समझाया था मैंने।
तुम कुछ भी फालतू, और मैं ऐसे कुछ भी फेंकता हूँ। हाँ, मैंने कल क्या पढ़ाया था, 10 क्वेश्चन। अच्छा ये तो हाँ नहीं बोलने का, ये सोचने का पहले इधर, हमको इधर से सोच के इधर से बोलने का। इधर से डायरेक्ट बोला तो गोबर निकाल दो, गोबर कहीं और से निकालने का, इधर से बोलने का, समझे क्या? येड़े चाले करते रहते। चले अभी आगे, रसगुल्ले बच्चे, वेरी गुड। गधेड़ी, मैं नहीं, कोई तो दूसरा बोला इधर, किसको, मुझे नहीं पता। अच्छा चलते अभी आगे। अभी तुमको आज अकाउंट्स पढ़ाने का है मेरे को, तो मैं चालू करूँ क्या? हाँ, मुझे बताओ कितने बच्चों को यहाँ पर बिजनेसमैन बनने का, बड़ा वाला? वाह, कैन आई आस्क यू, कौन सा बिजनेस करेगी गुड़िया? जल्दी से बता, तेरा नाम बता, शुद्ध नाम। जिया, वही जिया, जिया रे जिया वाला। हाँ जिया। अच्छा क्या करने का तुझे बिजनेस? किसका करेगी? वैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक ही है, बट किसका करेगी? बेस्ट है। हाँ इधर और कौन था? हाँ साहब, क्या करेंगे आप? वाओ, गिव मी हाई फाइव। और कौन है? यस, ईटेबल्स का, क्या ईटेबल्स? हाँ, और कौन इधर, किसको बिजनेस करने का है? हाँ ताई, कंज्यूमर डिमांड पे, तो कंज्यूमर क्या डिमांड है अभी तुम्हारे हिसाब से? जो भी फ्यूचर में उनकी डिमांड रहेंगे या जिसका स्कोप ज्यादा होगा, तो किसका स्कोप ज़्यादा है अभी? इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचेगी। अभी स्कोप ज्यादा है, अच्छा आगे तुम भी होगा ऑफ कोर्स। गट, सर्विसेज, किसके सर्विसेज? सॉफ्टवेयर। अबे ये 18 साल के भी नहीं हुए अभी, कैसे जोक बना रहे हैं भाई? मुछे आनी बाकी है अभी तुझे, पूरी मुछे नहीं आई है तुझे, वो कौड़ी कौड़ी निब्बे वाली मुछे आ रही है तेरे को अभी। क्या जोक्स मारा, पूरे बाल तो आ जाने दे इसको अभी, कीड़ा कुछ भी जोक। बेस्ट है भाई, बेस्ट है यो। सो वो तुमने भी ध्यान से बोलने के, इधर कैसे छिचोरे लोग आए इधर। सो हाँ नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोलना नहीं, यू शुड स्टिल स्पीक, यू डोंट हैव टू वरी, पीपल्स आर ऑलवेज लाइक दैट। इस दुनिया की खास बात होती है, 80% लोग की जायदाद, पैसा 20% लोगों के पास होता है। तो ठीक है, फिर ऐसा ही होता है जीवन में, मैंने भी देखा है। मेजॉरिटी लोग बोलने नहीं देते, बड़बड़ करते हैं, तो भी अपन शांत रहकर चुपचाप बैठे रहने का, इसलिए बोलते हैं ना वर्क इन साइलेंट, इसलिए ही बोला था किसी ने। एनी विचेस छोड़ो ना, तुम भी अभी टिप टिप के इंस्टाग्राम पर डालते हो, मैंने देखा है। मैं कभी किसी बच्चे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लेता हूँ तो मेरी जान निकल जाता है, ये कुछ कुछ क्या क्या लिखते हैं भाई साहब, अभी याद नहीं आ रहे, बट मैं बताऊंगा आपको, एक एक प्रोफाइल जोरदार भाई। तो मैं तुमको क्या बता रहा कि तुमको बिजनेस करने का है। अब मैं पूछ रहा हूँ, बिजनेस करेंगे तो इनको क्या लगेगा? हाँ पैसा लगेगा। साइंस बैकग्राउंड वाले कौन कौन बच्चे हैं? क्या लगेगा? क्या लगेगा? इधर साइंस बैकग्राउंड वाले किसने हाथ ऊपर किया? अच्छा क्या लगेगा गुड़िया? क्या रहता है कैपिटल? कैपिटल क्या रहता है बेटा? पैसा, तो पैसा बोलना। हाँ ओके, पैसा, हाँ हाँ बेस्ट है, बेस्ट है एकदम, बहुत भारी बोला है तू। तुझे पता है स्वप्निल सर, देखे तुम उनको? नहीं देखे? ठीक है, किसने देखा है? गुड, तुमने किसी ने नहीं देखा? अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को देखा, बहुत भारी आदमी है। हाँ अच्छा हूँ मैं? गुड, मैं ओनर बन गया, बन जाऊँ? बन जाऊँ क्या? तुम्हारे नहीं बोलने से रुकने वाला नहीं है मैं, बहुत जोर का ओनर बनने की इच्छा हुआ है मेरे को। मैं ओनर बन गया, ठीक है। अब मैं एक छोरी से बहुत प्यार करता हूँ, कर सकता हूँ यार, मेरी बेटी है, क्यों नहीं करेगा? यार कितना अश्लील सोचते हो यार, तुम्हारी बुद्धि खराब है, बहुत बेकार लोग हैं। करता है कि नहीं करता मैं प्यार? हाँ, तो मैं एक छोरी से प्यार करता हूँ, ठीक है। उस गुड़िया का नाम है विद्या, तो मैंने मेरे बिजनेस का नाम रख दिया सीए विद्या। तुम्हारे नाम से कोई बिजनेस बना है? क्या नाम का बिजनेस है पापा का? साक्षी टूल्स एंड ट्रैवल्स। साक्षी टूल्स एंड ट्रेवल्स, मैंने बोला ना, इसके पापा ने भी इसके नाम से रख दिया साक्षी टूल्स एंड ट्रेवल्स। हाँ, सो मैंने इधर लिख दिया ये सीए विद्या,
अभी अपन एक काम करते हैं, साक्षी टूर्स एंड ट्रेवल्स नाम का और एक बिजनेस, साक्षी टूर्स एंड ट्रेवल्स। बेटा जी ये जो साक्षी टूर्स एंड ट्रेवल्स है ये एक बिजनेस एंटिटी है। तुम्हें आइडिया है क्या है? प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या है ये? तो मतलब ये प्रोप्राइटरशिप है, राइट? तुमको मैं बताऊं, स्वप्निल पटनी क्लासेस, ये स्वप्निल पटनी नहीं है, स्वप्निल पटनी क्लासेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक एंटिटी है जो है कंपनी। दगड़ू शेठ गए हो तुम? कौन कौन गए? तो दगड़ू शेठ जब तुम गए तो उधर जो जय बप्पा है वो ट्रस्ट है। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट, ट्रस्ट है। रूबी हॉस्पिटल गई है, वो कंपनी है। चंपनी, चंपनी पूना हॉस्पिटल कंपनी है। सेस तुम अभी कहां पे हो? हाँ अभी कहां पे हो वापिस? अभी कहां पे हो? तुम्हारे आंसर ऑनलाइन वालों को पता चल गया ना, उनको हार्ट अटैक आने लग जाएंगे पागल। तुम्हें पाकिस्तान की बॉर्डर पर भेजना चाहिए, ऐसे पीजे मारोगे आदमी सुन सुन के मरने लगेगा सालो। जल्दी से बताओ मुझे, तुम कहां पे हो अभी? क्लास में, गुड। और क्लास कहां पे है? थैंक गॉड, पूना नहीं बोला, इंडिया नहीं बोला, मैं बच गया। प्रेस्टीज पॉइंट में। प्रेस्टीज पॉइंट क्या है पता है तुम्हें? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कितने लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं? अपार्टमेंट में रहते हो तुम, मतलब फ्लैट में रहते हो, राइट? बाकी लोग बंगलोज में रहते पुणे में। यार मैं छोड़ रहा हूँ टीचिंग, मुझे लगा मैं बहुत भारी कर रहा हूँ, बंगलो में रह रहे सब लोग। तो फ्लैट में जहां पर तुम रहते हो उसका मेंटेनेंस कलेक्ट करते होंगे, तो जो मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं वो भी किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कलेक्ट किया जाता है, यस और नो? सो मैं आपको बता देता हूं कि लीगल जार्गन में आपको व्यवसाय जब करना होता है तो बिजनेस के नाम से शॉप एक्ट लेनी पड़ती है। आप अगर मान लो सीए विद्या के नाम से कर रहा हूं मैं बिजनेस या व्यवसाय, तो मुझे उसके लिए शॉप एक्ट लेनी पड़ती है कि मैं व्यवसाय कर रहा हूं। शॉप एक्ट समझते हो? व्यवसाय करने के लिए आप परमिशन ले रहे हो गवर्नमेंट से। सो उसके वजह से कुछ एंटिटीज बनती है। ये एंटिटीज एक व्यक्ति से अलग होती है। मतलब मैं आपको आज जो पॉइंट समझा रहा हूं, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। कैसे? ऐसे, ये कौन है और ये कौन है, ये दोनों अलग अलग है। समझे कि नहीं? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। क्लैरिटी है? गुड। सो जब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है तो अलग कैसे हुआ? तो फिर मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो होता है वो बिजनेस का स्वरूप फॉर्म कर एक एंटिटी बनता है। प्रोप्राइटरशिप बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, कंपनी बन सकता है, एलएलपी बन सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकता है, ट्रस्ट बन सकता है। से यस, से अलग अलग स्वरूप में वो एंटिटी बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक एक कंपनी है, स्वप्निल पटनी क्लासेस एक कंपनी है, सीए विद्या एक प्रोप्राइटरशिप है। से यस। डैश एंड डैश सन्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्म भी हो सकती है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई। अब ये धंधे को क्या चाहिए होता है? पैसा। क्या चाहिए होता है? पैसा। सो धंधे को हम क्या देते हैं? ओनर देता है पैसा। ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा दिया, एग्रीड? ये जो पैसा दिया है उसको हम क्या नाम बोलते पता है? कैपिटल। सर ऐसा क्यों? तुमने हमें क्या दी? तुम डॉक्टर को क्या देते हो? तुम एक लेबर को क्या देते हो? वेजेस, दिहाड़ी। अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम दिया गया। दे रहे पैसा ही हो। जब बैंक तुम्हें देता है तब क्या देता है? इंटरेस्ट, लोन। अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम दिए गए। गुड़िया सीधे बैठ, सीधे बैठ, सीधे बैठ पागल। सो देखो मैं तुमको बता चुका हूं कि गर्दन को सपोर्ट तभी लगेगा जब तुम्हें अच्छी नींद चाहिए होती है, ठीक है? और मैं मेरे क्लास में होने नहीं दूंगा, मुझे बड़ा जलील महसूस होता है, मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, तकिया कंबल है मेरे ऑफिस में, आई विल गेट इट अरेंज, कुछ करेंगे जुगाड़ इधर, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? कहां तक बात समझे? अरे कहां था यार मैं, कि जब आप पैसा देते हो तो अलग अलग जगह उसी देने वाले पैसे को आप अलग अलग नाम देते हो। जैसे मैंने आपको पूछा, आपने मुझे क्या दिया? दिया पैसा ही, बट आप नाम क्या बोलते हो? फीस दी। डॉक्टर को क्या देते हो? फीस देते हो। लेबर को क्या देते हो? वेजेस देते हो, राइट? बैंक हमें पैसा ही देती है, बट क्या बोलते हैं हम उसको? लोन, या हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। से यस। हाँ। सो जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर किसको पैसा देता है? बिजनेस को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने बच्चों ने बिजनेस करते हो उसके पापा मम्मी? वाह, तुमने फीस भरी? वाह, पैसे कहां से लाए? बैंक से।
हाँ, बैंक में कहां से है? डैड ने कहां से भरे? हाँ, सीधी सीधी बात बोलना है, क्यों घुमा फिरा के बात बोल रही? तेरे पापा पैसे कहां से ला कर दिए गुड़िया? मेरे पापा बिजनेस में से बिजनेस में से ला के दिए, तो मैं वही बोल रहा हूं, तो बिजनेस में तुम पैसा डालते भी हो और बिजनेस से तुम पैसा निकालते भी हो। जैसे बैंक में जब तुम पैसा डालते हो तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट, और जब तुम विड्रॉ करते हो तो उसको बोलते हैं विड्रॉयल। वैसे इधर उसी पैसे को जब हम बिजनेस को देते हैं तब बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब वहां से विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। हैप्पी? दो नए नाम सुने। दे क्या रहे? पैसा। निकाल क्या रहे? पैसा। जब दिया पैसा बिजनेस को तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। जब विड्रॉ किए तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। हैप्पी? गुड। इससे आज आपको एक चीज पता चली कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस मैन अलग होता है। सर बिजनेस वुमन वो भी अलग होती है बेटा। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या होता है बेटा जी? अलग अलग। हम ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम इस व्यक्ति के एंगल से करेंगे जिसका नाम है बिजनेस। एग्रीड? हम ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के एंगल से रिकॉर्ड नहीं करते। वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। से यस। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे यहां पर कैपिटल और ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मतलब ओनर से होने वाली ट्रांजैक्शन इसको कैपिटल या ड्राइंग्स के साथ हम जोड़ते हैं। तो पहले एक ओनर चाहिए था और एक बिजनेस चाहिए था। अब आपको पता चल गया कि बिजनेस और ओनर अलग होता है। बिजनेस जो बनता है वो आर्टिफिशियल एंटिटी होती है। आर्टिफिशियल एंटिटी कौन बनाता है? कानून के तहत हम बना देते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? सो हम एक ओनर को लिया है तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन ओनर के एंगल से नहीं देखनी, हमें सारी ट्रांजैक्शन किसके एंगल से देखनी है? बिजनेस के एंगल से। और इसी का रीजन है, जो कॉमर्स के बच्चे ये बात मेरी बहुत जल्दी समझेंगे। रसगुल्लो, तुम जब बैलेंस शीट बनाते थे बचपन में, तुम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखते थे। काई को बोले तो अभी समझे? काई को? क्योंकि बिजनेस ओनर को बोलता है ये पैसा मैं आपको लौटाऊंगा। लाइबिलिटी माने हमको रिटर्न करना बाकी है। से यस? गुड। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। अब हम आगे की स्टेप पर चढ़े। एग्रीड? बेटा जी मुझे एक बात बताओ, वाटर का फॉर्मूला क्या है? ओह इज इट? H2O। तुमने देखा बेटा? तुमने देखा? अच्छा माइक्रोस्कोप में? हाँ नहीं देखा? हाँ तुमने मान ली। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? तुम्हें कैसे पता? टीचर ने बोला? पक्का? अच्छा, हम मिरर में क्यों देख पाते हैं? तुम्हें कैसे पता? मतलब कुछ चीजें इज्जत से, औकात से टीचर ने बोला, तुमने सुन लिया। आज मैं भी टीचर हूं और मैं भी कुछ बोलने वाला हूं इज्जत से। और जैसे ही तुम बोलोगे मुझे नहीं मुझे कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड और कुछ कॉमर्स के बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे तो कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी येड़ा है क्या? कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ रूल्स होते हैं। राइट? मैं तुमको बताता हूं, लाल बत्ती होती है तब क्या होना चाहिए? क्यों? रूल है, कीड़े नहीं करने का रूल है। तो मैं क्या करेगा? लाल बत्ती रुको रुको, ग्रीन है तो क्या करने का? जाओ। क्यों? रूल है। इसको जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? जेब्रा तो है नहीं। जेब्रा क्रॉसिंग क्यों है? रूल है ना। ओ भाई मेरी बात समझ, कुछ रूल है और मैं आपको रूल सिखा रहा है। तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों, अकाउंट्स का जो जन्म हुआ वो जन्म ऐसे तो 7000 साल पहले हो गया था, बट अगर हम देखेंगे तो जो पहला उसके ऊपर पब्लिश्ड वर्क है, दैट वर्क वाज पब्लिश्ड बाय नॉट इट वाज पब्लिश्ड बाय मैथमेटिशियन and he wrote a paper actually on geometry and algebra. His name was Luca Pasolini, and this guy showed how double entry system should be used. So double entry system is nothing but it is LHS is equal to RHS. बोले तो क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square। तुम करते हैं ना ऐसा? फिर आप इक्वेशन से निकाल कर वो कुछ कुछ तो करते थे। मुझे पता नहीं, वो टीचर पे बड़ा गुस्सा आता था, क्यों करा रही है यार। फिर मुझे समझा कि मेरा प्यारा सा अकाउंट्स भी यही यूज करता है। तो ये अकाउंट्स क्या यूज करता है? LHS इज इक्वल टू RHS। इनफैक्ट आपकी बैलेंस शीट की जो पहली इक्वेशन है कॉमर्स के बच्चों, वो बैलेंस शीट की इक्वेशन इससे बनी, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी।
It's actually an equation. So it came from an equation, okay? And in which side you have an LHS as well as RHS. अरे काय लिखता है तेरे बड़ा, कितने बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हैं. I don't know what are they talking about. Okay, good. रसगुल्ले बच्चों, तो आपको रास्ते पर जेबा मर गया होगा. मैं भारत में इतने वेल्ले लोग हैं ना, मतलब अब जेसीबी की खुदाई कुछ नहीं रहा. आकर कमेंट कर, बेस्ट है बेटा बेस्ट. रास्ते में जेबरा मर गया होगा या जेबरा क्रॉस कर रहा था, बेस्ट. बस तू रोड मत क्रॉस करना कभी, क्योंकि तू रोड क्रॉस करते हमें इडियट क्रॉसिंग लिखना पड़ेगा उसका नाम. फिर रोड नाम बदनाम हो जाएगी, रोड बदनाम हो जाएगा ना. बेस्ट है बेटा बेस्ट. सो मैंने आपको बताया LHS इज इक्वल टू RHS, यहां से इक्वेशन बनना शुरू हुई और यही हमारी मुख्य इक्वेशन है. तो ये पहला सिद्धांत बनता है और ये रूल है. क्या है? रूल है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. अब कुछ बच्चे हैं ना, मतलब पता नहीं है यार, मतलब व्हाट्सएप पर पता नहीं हर चीज में इमोशंस क्यों जोड़ते लोग, घुसेड़ते जबरदस्ती. व्हाट्सएप पर है ना, जो मैसेज टाइप करते हैं ना, जबरदस्ती मैसेज में इमोशन घुसेड़ते, गुस्सा आता है मेरे को. और वो व्हाट्सएप की वजह से मेरी बैंड बज गई साले. मैंने पूछा डेबिट अच्छा कि क्रेडिट अच्छा? तुम बताओ, डेबिट अच्छा कि क्रेडिट अच्छा? हाँ, कुछ बोल रहे क्रेडिट, कुछ बोल रहे डेबिट. तुम्हें पता है कहां से आया? ये सब व्हाट्सएप ने घुसेड़ा है. आपका प्यार क्रेडिट हो, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं मैसेजेस में, राइट? अरे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, आपको प्यार का क्रेडिट मिले, आपको बैंक. अबे कोई अच्छा नहीं, ये एक नेचर ऑफ द बैलेंस है. अभी मैं पूछेगा पॉजिटिव अच्छा कि नेगेटिव अच्छा? क्या अच्छा? हाँ, कोरोना पॉजिटिव. अच्छा बोलो, कोरोना पॉजिटिव. फिर दूसरे और रोग बताए नहीं बाकी के मैंने. आशा करता हूं कि आप समझेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइंस है, डेबिट और क्रेडिट एक साइन है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड और बैड अबाउट इट. Yes or no? You just need to understand that in our accounts, whenever we are going to do anything, the first rule is debit should always be equal to credit. Debit has to be equal to credit. Debit same, credit same. समझे? So I can say DR is equal to CR. कुछ बच्चे बहुत भारी बोलते हैं मुझे, स्पेशली सर डेबिट में R तो है ही नहीं, आप R कहां से घुसेड़ रहे हो? सो बेटा जी, एक्चुअली ये DR माने डेबिट रिकॉर्डेड या डेबिट रिसीव्ड, ये ऐसा है. तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ये आया अकाउंट से, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसमें LHS इज इक्वल टू RHS साइंस से ही निकाला मैंने. और फिर वहां से मैंने बोला कि हम अकाउंट्स में एक रूल फॉलो करेंगे, जिसका मतलब है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. से यस, बेस्ट है. समझ में आई बातें दिन में? किसी को कोई अड़चन? बहुत फालतू बात करी मैंने, और अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. और हम डेबिट कैसे लिखते हैं? DR. और क्रेडिट कैसे लिखते हैं? CR. अगली बार से मुझे कोई नहीं पूछेगा सर डेबिट में R नहीं आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है R लिखने को. और मैंने आपको बता दिया डेबिट रिसीव्ड और डेबिट रिकॉर्डेड आप ऐसे लिख सकते हो. से यस. ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूं. हाँ, शक्कर कैसी होती है? हाँ, और नमक सॉल्टी, नींबू, लड्डू. वाह, यू नो सो मेनी थिंग्स. व्हाई? शक्कर मीठा क्यों है? अच्छा, शक्कर को टेस्ट किया इसलिए आपको पता है कि वो मीठा है. ठीक है. पॉइजन? अच्छा, पॉइजन तो टेस्ट नहीं किया ना. बट तुम्हें कई सारी चीजें पता है तुम्हारे बारे में, जिसके बारे में तुमने कभी देखा नहीं, कभी टेस्ट नहीं किया, कभी हाथ भी नहीं लगाया. स्टमक क्या करता है? कैसे पता? ऐसे खोल के दिखती है. हाँ? और दिमाग क्या करता है? दिमाग क्या करता है? सर मेरे को भी डाउट है बहुत, बट लोगों से सुना है कि सोचता है. बराबर है ना? तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते. दिल? अरे दिल धड़क कैसे मालूम? अबे तुम ही हो वो जो ऐसा डायलॉग मारो कि मेरे दिल में तुम हो.
तुम्हें पता है तुम्हें इस उम्र में गाने कितने समझ में आते हैं, राइट? तो बेटा जी मैं जो बोल रहा हूं एकदम लॉजिकल बातें बता रहा हूं कि कई सारी चीजें आपको बताई गई थी, आपने सुन ली थी, आपने हर चीज को है ना कीड़े नहीं करने का। अभी जैसे मैंने बोला आज डेट क्या है, बात खत्म, प्रूव करके दिखाओ कैसे, नहीं कर सकते, करेगी प्रूफ, मैं वेट करने को तैयार। मुझे खुद को नहीं पता डेट कैसे आती है, मुझे किसी ने याद दिलाया था बचपन में मार मार के, आज की डेट ये, आज की डेट, फिर मैं नंबर ऐड करते रहा, वैसे मुझे डेट पता चलने लगी। मुझे डेट कैसे आती मुझे नहीं पता, अगर पूरी दुनिया खत्म हो गई ना तो मैं नहीं निकाल सकता आज डेट कौन सी है। अरे सीरियसली बोल रहा हूं मैं टाइम नहीं निकाल सकता, ठीक है, मत भरोसा करो। आज मैं टाइम बता दो, ये जो घड़ी बोल रही है 12:34 हुए, तुम मुझे बताओ नहीं ये पूरी घड़ी घड़ी सब निकाल दो, टाइम निकाल के बताओ, मैं नहीं बता सकता, मुझे आता ही नहीं है। मुझे तो जो बोल दिया मैंने स्वीकार कर लिया, कुछ चीजें रूल्स है सेस। तो वैसे ही मैं आपको रूल समझा रहा हूं बेटा जी कि अकाउंट्स में 5 चीजें, एक है असेट, फिर है लायबिलिटी, फिर है कैपिटल, फिर है इनकम, और फिर है ये एक्सपेंस। कीप अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, ओके? ऑनलाइन लाइव वालों अगर जिंदा हो जागरूक हो तो एक स्माइल दो, चलो चलो चलो, कुची कुची कू, एक प्यारी सी इमोजी भेजो, बी क्विक, जो एक इमोजी भेजेगा उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, अभी देखना भर जाएगा। हाँ सो असेट को कौन सा बैलेंस है राजा बेटा जी? डेबिट। जैसे शक्कर मीठी है वैसे असेट डेबिट है। सर ये अच्छा है कि बुरा है? कुछ नहीं, बैलेंस है सिर्फ। अभी शक्कर अच्छी है बुरी है? कुछ नहीं, ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है, बराबर चाहिए। तो मैं इक्वल चाहिए वट एवर, तो मैं भी यही बोल रहा, असेट को डेबिट बैलेंस है, बराबर है। फिर लाइबिलिटी को क्रेडिट, फिर कैपिटल को क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, से यस, ये उनके बैलेंसेस है। सर ऐसा क्यों? इसमें अगर किसी ने कॉन्सेप्ट ढूंढा मैं थप्पड़ लगाऊंगा, ये रूल है। असेट को कौन सा बैलेंस? अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा, असेट को कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी को कौन सा है? इनकम को कौन सा है? ताई बोला क्रेडिट। कैपिटल को कौन सा है? एक्सपेंस को कौन सा है? एक्सपेंस और असेट को डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस। से यस? वापिस से पूछा मैंने, किसी को बताना मत। असेट को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी को कौन सा? कैपिटल को कौन सा? इनकम को कौन सा? हाँ, और एक्सपेंस को? तुमको मालूम है शक्कर चाय में डालते तो क्या होता है? ये शक्कर, ये चाय दिख रही है, भाई नजर ना लगे, वैसे भी ब्लैक कॉफी है। अरे इसमें शक्कर नहीं है, तो अगर शक्कर डालूंगा तो क्या होगी? और शक्कर डालूंगा तो? और डालूंगा तो? सिंपल है। वैसे ही असेट बढ़ेगी तो और डेबिट बढ़ेगा, असेट कम होगी, बोलो ना, डेबिट कम होगा। नहीं, ये देखो, तुम्हें पता है एक असेट है मेरे पास, तुम्हारे पास में भी है? तुम्हारे का येड़ा है क्या तू? वाह, तुझे मालूम है क्या सोच रहा है? मैं इसकी बात कर रहा था। भाई साहब जोक हो गया। तुम ऐसे मत किया करो, मेरी वाइफ सोचती है मैं अच्छा पढ़ाता हूं क्लास में, कल को तुम ऐसी बातें करोगे वो क्या सोचेगी तुम ये काम करते हो। सुन रहे हो? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 6,000। कौन सा बैलेंस है इसको बोलो, कौन सा बैलेंस है तेरे को? बता गांधी जी, बताओ कौन सा बैलेंस है तुमको, बताओ ना, तुम बताओ कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं, कान के नीचे बजाऊंगा। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। पूछो पूछो, इससे पूछो कौन सा बैलेंस है तुमको? इसको डेबिट बैलेंस है, बेस्ट। कैश को डेबिट बैलेंस है। अब क्या हुआ? और कैश आई, ये देखो इधर है, और कैश आई, और डेबिट हुआ। कैन यू सी द मैजिक? कैश आई और डेबिट हुआ। नहीं समझ रहा? शक्कर में शक्कर आई और मीठी हुई, डेबिट में डेबिट आई और डेबिट हुई। शी कैसे पढ़ा रहा हूं मैं? अबे समझ जाओ यार, मेरे को शर्म आ रही है।
अगर असेट बढ़ेगी तो और डेबिट करना पड़ेगा ना असेट को. असेट असेट कम हुई, काम गायब. तो ये क्या हुआ, इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट. मतलब असेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट. असेट कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट. असेट क्या है वो बात करेंगे, बट पहला रूल समझ लेते हैं. असेट को डेबिट बैलेंस, जब असेट बढ़ता है तो करते हैं हम डेबिट, और जब असेट कम होती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट. लाइबिलिटी बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट. लाइबिलिटी कम होती है तब हम क्या करते हैं, डेबिट. कैपिटल बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट. जब कम होता है तब क्या करते हैं, डेबिट. इनकम बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट. कम होती है तब हम क्या करते हैं, डेबिट. और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट रे, कम होता है तो क्रेडिट रे. सांस लो और सांस को ही छोड़ दो. मैं आपको ये बोल रहा हूं, असेट को कौन सा बैलेंस है, जल्दी से बोलो. असेट बढ़ी तो, कम हुई तो, कैपिटल को कौन सा बैलेंस, बढ़ा तो, कम हुआ तो, इनकम को कौन सा बैलेंस, बढ़ा तो, कम हुआ तो, एक्सपेंस को कौन सा है, बढ़ा तो, कम हुआ तो, और वो एक चीज रह गई, लायबिलिटी को कौन सा है, बढ़ा तो, कम हुआ तो, बेस्ट है. एक बार लिख कर लेने का ये लिख कर लेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS. क्या हो बड़ा, अमी जे तुम्हार छिन छिन छिन. अच्छा ये लिखना है तुम्हें, ओनर नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है. ताई लवकर लिहायचा. सर IAS वाला क्या कर रहा है, पियानो लवर. भाई IAS से CA कैसे आ गया तू. भाई आज ये गांजा फूक के आया है. तू पुपाड़ी बजा के आया बेटा, पुपाड़ी समझता है. ऑनलाइन वाले बड़े अच्छे रहते हैं. ये सुनो ना, जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इधर बहुत सारे कई बार स्पैमर्स आ जाते हैं, हमने देखा है. बहुत प्यार करते रहे लोग, वो हमारे व्यूज़ बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारे चैनल पर आकर कमेंट करते हैं, हमारे बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं. मतलब कितना छिछोरा आदमी रहेगा ना जो 4-4 जगह लेक्चर करके आता है, वो 4-4 जगह की बातें करता है. ये एकेडमी नहीं, ये एकेडमी अच्छी है. क्या बुद्धि रहेगी उसकी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टीचर के बारे में बोल नहीं सकता, बट क्या है आज की तारीख में मार्केटिंग चीज़ ही ऐसी है. तुमने कोई 10th 2 क्लासेस 2 टीचर से किया, ऐसा कभी हुआ कोई एक बच्चा जिसने 10th 2 टीचर से किया? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे बच्चे कहाँ से आते होंगे. वो समझा मैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी बेटा, कि क्लासेस बंद हो गई, कोई टीचर का देहांत हो गया, वो तो फिर ऊपर से थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो तो सीधी बात है ना. बट अदरवाइज इन नॉर्मल पैरेलल्स none of the student will study at 2 places. So I can only tell you one thing, कि जब कभी भी बच्चे आपको इस तरीके से बोले ना, ये नहीं वो एकेडमी अच्छी है, ये उनके शब्द नहीं होते हैं, ये मार्केटिंग होती है. और उनको तो पता भी नहीं होता है, स्लीपर सेल के जैसे भेजा जाता है उन्हें. मैं इस डोमेन में, इस फील्ड में बहुत दिनों से काम करता हूँ, मुझे पता है, इसलिए आइडिया है, इसलिए बताता हूँ. तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बताना ज़रूरी हो जाता है कई बार. SPC में आपके साथ कभी धोखा नहीं होएगा. मैं ये नहीं बोलता कि कौन सी एकेडमी अच्छी है या बुरी है, वो मेरा काम नहीं है. मैंने कल भी बताया था कि हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो मैं ये कभी नहीं बोलता कि हम ही अच्छे हैं. दिस इज़ नॉट ट्रू. देर आर मेनी पीपल हु आर मे बी बेटर देन अस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हेन वी आर टीचिंग वी मेक इट अ पॉइंट दैट यू नो कि आपका हित सबसे आगे, यू आर एट द टॉप ऑफ दिस थिंग. बट अगर कोई बच्चा ऐसा बोले ना ये एकेडमी अच्छी नहीं वो एकेडमी, वो आपको गुमराह कर रहा है. There is absolutely no truth in that, because a person who is doing classes at 2 places, first think about his mindset. First think about his mindset. कि आपने कभी करने की कोशिश करी, आप अभी 10th तक 12th तक आ गए हो करके हो, आप कभी 2 जगह पे क्लासेस करते हो? नो, नॉट रिक्वायर्ड. यू डोंट डू इट लाइक दैट. मतलब इन बेयर मिनिमम सिनारियो आप ऐसे करते हो. इज दैट ओके? और प्रॉब्लम्स हर एक जगह पे आती है. नहीं मतलब ये हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकाल, दूसरा लेके आए, ऐसा नहीं रहता है. रियल लाइफ इज अबाउट स्टेबिलिटी. रियल लाइफ इज नॉट अबाउट ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा.
तो इस केस में जब भी आपको ऐसे सुनने को मिले ना कॉन्सेप्ट्स, तो ये सीधी सी बात है यार, क्या हो गया ना कि आज की तारीख में इतना ज्यादा पैसा है इस फील्ड में। मतलब पहले कैसे होता था, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें। पहले कैसे होता था, टीचिंग यूज टू ड्राइव द बिजनेस, राइट? नाउ फिनेंस ड्राइव्स द बिजनेस। पैसा है ना तो मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, लोगों को हायर करो, लोग आपके बारे में एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, जिसको कोई लेना देना ही नहीं है आपसे। रिव्यूज फेक जनरेट किए जाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर रिव्यूज फेक अरेंज किए जा सकते हैं, क्यों, जाके लिखना ही तो है, जाके लिख दिए कर दिए, और रिव्यूज जनरेट किए जाते हैं। कई सारी चीजें ऐसी की जाती है जो कि सही नहीं होती, जो स्टूडेंट हित में नहीं होती, और फिर वो लोग आकर आपसे बात भी करते हैं बहुत सारी चीजें, XYZ स्टफ, एंड दिस इज हाउ दिस थिंग्स हैपन। मैं आपको आज दावे के साथ बता सकता हूं कि एसपीसी के चैनल पर इतने सारे वीडियोस ऑनलाइन लाइव हुए, एसपीसी के चैनल पर इतने सारे वीडियोस है पास्ट के, एक वीडियो निकाल देना जहां पर एसपीसी के फैकल्टी ने भी किसी और फैकल्टी या किसी और एकेडमी के बारे में कुछ भी बोला हो। हम आज भी कहते हैं और कहते रहेंगे, सारी एकेडमीज अच्छी है, बट जिस दिन कोई ऐसा बोलने लग जाए कि ये अच्छी नहीं वो अच्छी है, समझ जाना बेफिक्र होकर कि भाई साहब ये मार्केटिंग है। ये आपको समझा रहा हूं आज, है ना, वो मार्केटिंग है। एकेडमीज में टीचर्स कैसे है, ये सब चीजें चेक करके काम करना पड़ता है। ठीक है, किसी दिन इस बिजनेस के ऊपर बुक लिखूंगा मैं, टीचिंग प्रोफेशन पर मेरे को क्या क्या ऑफर आए थे, क्या क्या चीज़ें बोली गई थी। अभी तो टीचिंग फील्ड में हूँ, अभी लिखूंगा तो तुम बोलोगे कि सर क्या है, आप बदनाम कर रहे हो। जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन बताऊंगा, रिटायर। अरे बहुत सारे राज है इस दिल में, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नहीं मतलब बुरा लगता है, अरे छोटे बच्चे हैं कुछ भी लिखते जाते हैं, उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब अभी ये कोई शब्द है गांजा? अ स्टूडेंट हु इज अ फाउंडेशन स्टूडेंट, ही इज टॉकिंग लाइक दैट। आज तुम्हारे पिताजी के सामने आप ऐसी बात करोगे, आपके पिताजी बैठने देंगे क्या आपको? सीरियसली बताओ मुझे, तो मैं वहां पर आहत होता हूं। मतलब मैं भी क्लास में तुमसे बहुत मस्ती करूंगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? इफ आई एम हिज डैड, सो विल आई फील गुड दैट माई सन इज डूइंग दिस? एंड इफ अ फाउंडेशन स्टूडेंट इज टॉकिंग लाइक दिस, डू यू थिंक सो ही शुड बिकम अ सीए? अरे भाई मुझे सीए छोड़ना पड़ेगा, मैं उसके बराबरी में कंपैरिजन में रह नहीं सकता। कैसे रहूंगा? मैं भी सीए हूं, वो भी सीए, सी दूर रहे मेरे से, बराबर है कि नहीं? एक लेवल चाहिए भाई। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा आहत हुआ, इसलिए मैंने बोलना चालू किया कि भाई ये स्टूडेंट से क्या करा रहे, क्या बोल रहे हो उधर आकर। और ये यूट्यूब पर जब तक लेक्चर चलते हैं ना, तब तक यार ऐसा बहुत परेशानी होती है। नहीं तो ऑनलाइन लाइव के बच्चों के साथ में मैं तुमको आज क्लियर बता रहा हूँ बच्चों, एक बहुत अच्छा रैपो बनता है अपना, अपन बहुत अच्छे बातें करते हैं, बहुत चिट चैटिंग होती है, बट देन दैट हैज टू बी डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां पर मैं आपको जानूं, आप मुझे जानो। यहाँ पर तो क्या क्या आकर कोई भी गोबर करके चला जाता है। बेस्ट है, बेस्ट करते रहो। अपन सुन लिए, यहाँ पर आगे बढ़ जाए गुड़िया। इधर किसी को कन्नड़ा आती है? किसको आती है कन्नड़ा? गुड। कन्नड़ा इजी है कि हार्ड है? बराबर है, मेरे लिए हार्ड है। ये मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, किसी बच्चे ने पूछा सीए इजी है कि हार्ड है, मैंने भी आंसर दिया। तुमको पूछा कन्नड़ा आती है क्या, तुमने बोला हाँ आती है। मैंने पूछा इजी है कि डिफिकल्ट है, तुमने बोला इजी है। मैंने बोला मेरे लिए डिफिकल्ट है, एक्चुअली डिफिकल्ट है। मेरे को सिर्फ कन्नड़ा का इतना ही आता है, हेंगुत्तिल्ला, मुझे मालूम नहीं है। समझे तुम? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई साहब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने उस पर कितने एफर्ट्स डाले। एफर्ट्स डालोगे तो आ जाएगा, एफर्ट्स नहीं डालोगे तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब लैंग्वेज जैसी चीज़ इनको ईजी लग रही है, मुझे ईजी नहीं लग रही है। तुम्हें आती कन्नड़ा, तुमको भी डिफिकल्ट लगेगी, ट्राई कर कर देख लो। तुम कौन सी भाषा बोलती हो? मराठी। तुमको मराठी आती है क्या? पूरा आता है क्या? कुसा मुगरुज पढ़ लिया? अरे मेरे को जवान, चल छोड़ यार। मतलब कुल मिलाकर इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एफर्ट्स। अभी आगे बढ़ जाए तो असेट को डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट। असेट बढ़ा तो उसको वही बैलेंस देने का, जैसे शक्कर बढ़ी स्वीट बैलेंस देने का, वैसे असेट बढ़ी डेबिट बैलेंस देने का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि असेट किसको कहते हैं, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, इनकम किसको कहते हैं, एक्सपेंस किसको, और कैपिटल। मैं आज सिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक रेफरेंसेस दे रहा हूं, जैसे कॉमन आदमी को दिया जाता है। से यस,
ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। हाँ रे बच्चे हो, करो ऐसे ऐसे। हाँ, जिस पर आपने ऐसे ऐसे किया वो असेट है, बेंच। समझा? फील किया बेंच को? तकलीफ में है बेचारी, सांसें नहीं आ रही है उसको। वो बेंच असेट है, असेट। ऊपर देखो, क्या दिखा? सीलिंग, बिल्डिंग, असेट है। ठीक है, उधर देखो, क्या दिख रहा है? प्रोजेक्टर उधर है, एड़े स्क्रीन इधर है, वो उधर प्रोजेक्टर है। क्या है वो? असेट। स्क्रीन क्या है? असेट। वो दिख रहा है उधर, क्या है? काला काला, क्या है वो? असेट। ये क्या है इधर वाइट वाइट? एसी। क्या है? असेट। सच्ची समझे? हाँ, ये क्या है? क्या है? बेंच नहीं, टेबल है। ये पागल है। बेंच वो होती है, वो टेबल नहीं, वो बेंच, ये टेबल, ये चेयर। समझे? तो ये क्या है? ये आईपैड। टैबलेट बोलकर इज्जत मत खराब कर इसकी, पागल। एप्पल दिख नहीं रहा है क्या? ये देख इधर, एप्पल ओरिजिनल है। आईपैड, आईपैड क्या है ये? आईपैड क्या है? शेट, शेट, शेस। इसके अंदर दिख रहा है कुची कुची कू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा तुम्हें? ये माँ अंदर ही है, ये पेन बाहर नहीं आता, वो अंदर ही है। ये कलर भी अंदर ही है, बाहर नहीं आता। लगाती टिका हेड़ी, बराबर सिखा रहा है मैं। सॉफ्टवेयर अंदर रहता है, अंदर की बात बता रहा है मैं। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो व्हाट? असेट। तू क्या सोची, कलर निकाल कर ऐसा? जय हनुमान जयंती है। सो मैं आपको जो बता रहा हूं समझ में आया? सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो व्हाट? असेट। सो राजा बेटा जी, मैं आज आपको जो बता रहा था कि ऐसी कई सारी एसेट्स होती है जिसको आप देख सकते हो, और ऐसी कई सारी एसेट होती है जिसको आप नहीं देख सकते हो। कुल मिलाकर एक शॉर्टकट बताता हूं, जिससे पैसा आने वाला है वो असेट है। जिससे पैसा आने वाला है वो क्या है? असेट है। तुम्हारे घर में चलो एक दो के नाम रख देते हैं अपन, आज रिलेशनशिप को डिफाइन कर देते, कौन असेट कौन लाइबिलिटी। ठीक है? तुमको पैसा किससे आता है? पापा और मम्मा, वो असेट है जिससे पैसा आने वाला है, वो असेट। वो पुराने जमाने में एक स्टोरी सुनी, एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देती थी हर रोज। हाँ, तो मुर्गी असेट है, उससे पैसा आता है, बेनिफिट आता है। मुर्गी असेट है, जिसको बेच सकते, जिससे कैश आ जाएगी, उसको असेट है। क्या तुम इस बेंच को बेच सकती हो? नो, स्वप्निल पटनी सर की है, हेडी है क्या? बट स्वप्निल सर इसको बेच सकते हैं क्या? यस। तो इससे पैसा आएगा क्या? यस। तो ये क्या है? असेट है। क्या मैं आईपैड से आपको पढ़ाकर पैसा कमा सकता हूं? यस, असेट है। सो आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आए कि असेट वो है जिससे पैसा आने वाला है। लाइबिलिटी क्या है? जिसको पैसा देना है। बॉयज तुम मुझे बताओ, तुम्हें पापा से पैसा आता है, मम्मी से पैसा आता है, तुम किसके लिए उड़ाते हो? खाने के लिए, और किसी और के लिए भी एक्स्ट्रा कर? नहीं, अभी तक नहीं। धीरे धीरे सब बाहर आएगा। अच्छा, कैन आई नॉट टेल यू कि कल खाना खाया? किसने खाना खाया? हाँ, कहाँ? बाहर खाया? कितने लोगों ने बाहर खाया? वाह, खाना बेच सकते हैं अभी? वो जो खाना खाया वो बेच सकते हैं उसको वापस रिकवर कर सकते। अरे यार तुम डिटेल में मत जाओ यार, मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, इतना बेसिक प्रश्न पूछा मैंने। देखो, कल तुमने दो जगह पैसे डाले, एक तुमने मोबाइल खरीदा, राइट, और उसके बाद में मोबाइल की खुशी में खाना खाया, एक मिल्क शेक खाया, मैंगो मिल्क शेक। नाउ कैन यू सेल मैंगो मिल्क शेक अगेन? कैन यू सेल मोबाइल? जो मैंगो मिल्क शेक गया वो पेट में, अब उसके आगे आई डोंट वांट टू डिस्कस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट सेल इट। तो मतलब जिसका पैसा खर्च करने के बाद में वापस नहीं मिलने वाला इल्ले, वो एक्सपेंस। जिसके ऊपर पैसा देकर वो वापस बेच सकते, एसेट। सेस। जिससे बेनिफिट और मिलते रहेंगे, असेट। सेस। जिसका बेनिफिट टेम्पररी, उसी पीरियड तक का था, एक्सपेंस। नहीं, हमने खर्चा किया ना, तो तुम दो जगह पेमेंट करते हो, एक असेट खरीदते वक्त पेमेंट करते हो और एक एक्सपेंस करते वक्त पेमेंट करते हो, राइट? तेरे को पगार मिलती क्या? ये संतोष है, पगार मिलती क्या तेरे को? मिलती है। कितने महीने काम करता है उसमें?
1 महीना, 1 महीने की पगार देके 4 महीना करेगा क्या? तुम्हें समझा? एक्सपेंस इज फॉर द पीरियड. अगर मैं एक्सपेंस करते रहूंगा तो मुझे बार बार वो चीजें, सर्विसेज और व्हाटएवर सैलरी में काम करना, ये करते रहेगा. बट मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करेगा. एक्सपेंस की खास बात होती है, फॉर द पीरियड होता है. से यस, असेट आपको जो बेनिफिट देती है वो देती रहती है कंटिन्यूअसली, समटाइम्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और कुछ समय के लिए असेट बेनिफिट देती है शॉर्ट टर्म के लिए भी. आई बात ध्यान में? आगे बढ़ जाऊं अभी? ठीक है. तो अभी आपको क्या क्या समझा बेटा जी? असेट समझा, जिसको बेच सकते हैं, और एक्सपेंस समझा. इसमें भी पैसा आउटफ्लो ही होता है, बट इसको बेच नहीं सकते. ये एक एक्सपायर्ड एक्सपेंस होता है, खर्च खत्म. कैन आई नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? हियर इट इज. लायबिलिटी मतलब क्या है? तुमको पैसा देना है तो लायबिलिटी. यू हैव टू पे, देन इट इज व्हाट? लायबिलिटी. किसी ने मोबाइल ईएमआई पर लिया? सब करोड़पति लोग हैं. किसी ने कार लोन पर ली? गुड, एक. किसी ने घर लोन पर लिया? 2 लोग. 2 व्हीलर लोन पर लिया? ये सीए क्यों कर रहे हैं भाई? इनके पास पैसा ही पैसा है. व्हाई आर यू डूइंग सीए? तुमने लोन लिया ही नहीं. सर कोई देता ही नहीं है. इंडिया में एक प्रॉब्लम है बड़ी, कि इसमें जिसको लोन नहीं चाहिए होता ना, उसको जबरदस्ती फोन कर करके ठूस ठूस कर बोलते हैं लोन घे 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 घे. समझ में आ रहा है कि नहीं? बट जिसको जरूरत होती है उसको नहीं मिलता है, शायद, मुझे ऐसा लगता है. बट एनी विच वेज मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये भाई साहब ने कार लोन पर ली या आपने घर लोन पर लिया, तो अब आपका क्या हुआ कि आपने बोला कि कार आई है ना, और आपने लोन लिया, तो आपकी कार बढ़ी और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ी. कार बढ़ी, लाइबिलिटी भी बढ़ी. से यस. जब आप मोबाइल खरीद के लेके आते हो कैश में, तो आपका मोबाइल बढ़ा, कैश, सॉरी, मोबाइल बढ़ा, असेट बढ़ी, बट आपकी कैश कम हुई. से यस. सो एक असेट बढ़ी और एक असेट कम हुई. बट लाइबिलिटी और असेट का कैसे होता है कि आपने असेट खरीदा तो उसके साथ उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है. जैसे मैंने 2 व्हीलर खरीदा, तो 2 व्हीलर खरीदा, मेरा लोन भी है, बढ़ गया. से यस. मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया, कैश आई, बट मेरा लोन भी बढ़ गया जो मुझे बैंक को पैसा देना है. से यस. आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है. सो राजा बेटा जी, लाइबिलिटी मतलब जो पेएबल अमाउंट है वो. बोलो हाँ. कैपिटल मतलब क्या? जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या होता है? कैपिटल. जब शुरुआत में व्यवसाय करना होता है और ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल. और जब वो विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. और लास्ट वाला इनकम क्या होता है बेटा जी? कि जो पैसा आ गया है और वापस देने की जरूरत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इनकम. सो यस. सो मान लो तुम ताजमहल देखने गए, तुमने उधर की एंट्रेंस फीस भर दी, तुम ताजमहल के अंदर घुस गए, पर तभी तुमको तुम्हारे जिसके साथ तुम गए वो झगड़ा हो गया और तुम लौटकर बाहर आ गए. तुम सामने वाले आदमी से टिकट के पैसे मांग सकते हैं? बोला मैंने एक ही कदम अंदर रखा फिर मैं वापस आ गया. तुम टिकट के पैसे मांग सकते? सपोज मान लो तुम बस में चढ़ गए, बस में चढ़ा, तुमने टिकट निकाला, तभी तुमको घर से फोन आया कि जल्दी तुरंत वापस आ, तू तेरे बैग भूल गया इधर ही. तो तुम बस में से पहले अगले ही स्टॉल पर, मतलब स्टॉप पर उतर जाते हो और घर भागते जाते हो. अब मुझे बताओ क्या वो टिकट वापस के पैसे मिल जाएंगे? मैं आपको यही समझा रहा हूं. तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया, सामने वाले के लिए इनकम हो गया. इनकम का मतलब यह होता है कि वापस पैसे देने की जरूरत नहीं है, यह पैसा आपका हुआ. यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड एज एन इनकम. सो ऐसा बोला ना, इकडे विकलेला माल पुन्हा घेतला जाणार नाही किंवा अथवा बदलून मिळणार नहीं. इस लाइन का मतलब, इधर बेचा हुआ माल वापस लिया जाएगा ना बदल के मिलेगा. इसका मतलब क्या? वो बोल रहा है स्पष्ट भाषा में, एक बार आया पैसा वो मेरा और तू जा अब तेरे घर, वो पैसा मेरा. से यस और नो? तुमने होटल बुक किया और होटल बुक किया आज ही, और फिर उस समय तुम होटल में जा नहीं पाए स्टे के लिए, तो अब तुम जाके होटल वाले को बोलोगे मेरे मेरे पैसे मेरे को वापस दे. बोलेगा नहीं दूंगा, मैंने तेरे लिए रूम खाली रखा था, तू आना चाहिए था, तू नहीं है, मैं क्या करूं? से यस. तुमने एक पंडित जी को बुक किया शादी के लिए, उसको पैसा दिया, बट तुमने बाद में शादी कैंसिल कर दी. पंडित जी बोला मैं, तू शादी लास्ट मोमेंट पर कैंसिल किया, मैं तेरे लिए वेट करते रहा, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा. सही है सर? नो? पर तुम बोलोगे तुमने शादी तो नहीं करवाई. शादी नहीं करवाई मतलब तू बैठ जा, बोले मैं शादी करवा दूंगा, तो वो पैसा उसका हुआ, इनकम. सही है सर? नो? सो इनकम का खास बात ये होता है कि जो कोई आपके कार्य करने से आपको पैसा मिलता है और वो वापस रिटर्न करने की जरूरत नहीं है.
सर हमको इसका टेक्निकल डेफिनेशन बताओ, बता देता हूं. असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज एक्सपेक्टेड. सुनना है तुम्हें ये ऐसे डेफिनेशन? कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बेहतर है मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं ना हर चीज. तुम समझे? असेट मतलब जिसको बेच सकते हैं, लाइबिलिटी मतलब पैसा देना बाकी है, कैपिटल मतलब ओनर ने दिया हुआ पैसा बिजनेस को, राइट. ड्राइंग्स मतलब ओनर ने विड्रॉ किया हुआ पैसा बिजनेस से, राइट. फोर्थ पॉइंट पर मैंने आपको बताया इनकम, जो पैसा मिल गया वापस देने की जरूरत नहीं है. पापा ने दिया गिफ्ट, वापस देने की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? इनकम. और एक्सपेंस क्या होता है कि एक बार जो पैसा दे दिया वो वापस नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस. से यस. तुम भिखारी को पैसे देती हो गुड़िया? कभी लिए? दिए कि लिए? गुड. कितने? 10 रुपए दिए. वो एक्सपेंस है, क्योंकि भिखारी को देने के बाद वापस नहीं ले सकते. अब और कैसे समझाऊं तुमको एक्सपेंस समझ में? कभी टिप दी? टिप किसको? वेटर को. वापस ले लेंगे उससे? आए, एक्सपेंस है. और भिखारी के लिए इनकम है, तो कल से जाके बोलने का देख मेरे लिए एक्सपेंस है, तेरे लिए इनकम है. कभी गणपति बप्पा को पैसे दिए? गणपति बप्पा पास करा दो. गणपति बप्पा उसको बोलो ना एक बार देखकर स्माइल करने को. तुम बोले कभी ऐसा? सो जब गणपति बप्पा, बेटा मैं इधर हूं, सो गणपति बप्पा को जब तुम जाके पैसे देते हो और गणपति बप्पा तुम्हारा काम नहीं करता है, तुम वापस पैसे ले सकते हैं? गणपति बप्पा की वो इनकम, तुम्हारा एक्सपेंस, डोनेशन. समझे? सो बेटा जी अब आपको मैं ये लिखने के लिए कहूंगा. ये लिख लिया क्या आपने? ये कब लिखा? ये बढ़ता है कम होता है सब लिख लिया? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला. ठीक है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, देखेंगे आप? वाओ, दैट्स गुड. सो दिस इज कॉल्ड एज हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट? Sir, I am student of foundation. I will give exam in this June, but I can't complete all syllabus for exam. Can I leave some chapter as smart work? Is it impact my career in future? Yes, 100% it is going to impact your future. Second thing, this is not a smart work. This is a tukka game. हाँ, it is not a smart work. तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गाड़ी खरीदने जाओगे और उस गाड़ी में वाइपर नहीं है, लेके आ जाओगे घर पर? नहीं. जब तुम वाइपर के लिए गाड़ी छोड़ के आ जाओगे, कोई एक शर्ट इधर दाग लगा हुआ इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम है, शर्ट लेके आ जाओगे? जब तुम शर्ट का दाग देखकर उसको छोड़ के आ जाओगे, शर्ट को थोड़ा सा मैला रहेगा तो तुम छोड़ के आ जाओगे, तो तुम क्या सोचते हो? ये स्मार्ट वर्क है कि उसको लेके आ जाना स्मार्ट वर्क है? घर में आने के बाद में गालियाँ खाओगे, हेड़ा है कि क्यों लेके आए इसको? वैसे ही दिस इज नॉट अ स्मार्ट वर्क. इफ यू आर नॉट स्टडिंग कंप्लीटली, दिस इज नॉट अ स्मार्ट वर्क. स्टडी एवरीथिंग. Don't study this for marks, and today I'll explain you why you should not study for marks. जिस दिन फील करोगे ना उस दिन चीजें आसान हो जाएगी. क्या दिख रहा है? गधेड़े हो गधेड़े. कॉइन्स दिख रहे कॉइन्स है. पढ़ रहे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग. पढ़ो मत, देखो, फील करो, फिर मजा आएगी. मेजॉरिटी चीजें जीवन में पढ़ी नहीं जाती, देखी जाती है. क्यों बॉयज? पढ़ते हो? नहीं, कैट को देखते हो. yes or no? when you are looking at a dog you say oh mama dog. बचपन में यही करते थे ना कि पढ़ते थे, तब सबसे ज्यादा सीखा था जीवन में. when you look at a mice mouse mama माउच. फिर वो क्या क्या और देखते रहते थे तुम? चिड़िया चिया चिड़िया आई चिड़िया आई. yes or no? आशा करता हूं कि आपको समझ में आई ये बात है. सो बेटा जी आज देखना, पढ़ना मत जो मैं बोल रहा हूं, और देखोगे, फील करोगे तो अकाउंट से लगाव और प्रेम होगा. कोई अगर आपको आकर बोल देगा ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े राजा थे, तो मजा नहीं आएगा. जिस दिन फील करोगे, जिस दिन समझोगे, उस दिन पता चलेगा कि भाई क्या आहुतियां, क्या कुर्बानियां दी जिसके वजह से आज हम फ्रीली घूम रहे हैं. ऐसे फील करना पड़ता है. तो आज फील करोगे थोड़ी सी देर के लिए. मैं जहां पर बोलूंगा फील करना बंद कर दो, वहां पे कर देना.
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी जो फील नहीं करनी तुम्हें आज. ओके, गुड. सो ये हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग है, स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज. ये पैसे है, सिक्के है. ये पहले हमारी जिंदगी ऐसी थी, हुला लाला हो आप करते थे. हाथी जाकर इधर तुम फायर लगाया करते थे. ये देखो, ये हाथी इधर से उधर भाग रहा है, कर रहा है. पता नहीं, मुझे बताओ ना क्या जिंदगी थी बेस्ट. खुले में जीने का, खुला खुला, राइट. कोई टेंशन नहीं, वहीं खाना बनाने का, खाने का और सोने का, राइट. मतलब क्या टेंशन क्या था बताओ मुझे. रील बनाने का टेंशन नहीं, अकाउंट्स पढ़ने का टेंशन नहीं, मार्क्स का टेंशन नहीं, खाने में ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, ऑप्शन ही नहीं. जो मिल रहा है वो खाने का, भूख लगी है. ब्यूटीफुल लाइफ, यू सी. मतलब इसमें और एक खास बात ये थी कि तुमको जू भी नहीं जाना पड़ता था एनिमल्स को देखने के लिए. ये देखो, एनिमल्स इधर ही घुमा करते थे. बेस्ट. तारे दिख रहे हैं, कहीं पर टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने की जरूरत नहीं है, जहां से बैठोगे वहां से तारे दिख रहे हैं. बेस्ट चीज थी. आज तुमको बोलते कि इधर से व्यू अच्छा. पहले व्यू था सब कुछ. मतलब जो भी चीजें तुम आज कर रहे हो वो सब चीजें इधर आराम से थी. इन्होंने कांड किया शुरू. तुम्हें पता है क्या क्या नालायक बना शुरू किया. अब चुपचाप वहां रह रहे थे, अच्छे थे. अपन भी ऐसे ही बड़े हो जाते, बढ़िया रहता, मस्त मजे में जंगल में हुला लाला हो करते. अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया मार्क्स आर्क्स के लिए, इसको पटाओ उसको पटाओ. शे पहले ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज वेरी सिंपल. फिर इन्होंने सब किया. फिर ये 7,000 साल पहले क्या करने लग गए पता है क्या. लिखने लग गए ऐसे. ये दिख रहा है गुड़िया, ये हेयर की पिन नहीं है, ये हिसाब लिखा है उन्होंने लाइनें बनाकर कि मेरे पास कितनी बकरियां है, कितनी गाय है. समझ में आ रहा है. और कितना मुश्किल काम. आज घर जाना, एक पत्थर लेना. पहले तो चपटा पत्थर मिलता है कि देखो, और वो पत्थर लेकर फिर उसके बाद में कुछ तो ऐसा लेना जिसके ऊपर से उससे निशान बनाना. ऐसे ही निशान बनने चाहिए. 1 2 3 4 5 बनाएंगे. तुमको मालूम पड़ेगा ये वो लोग हैं जिनको पता चला था कि अकाउंटिंग करना जरूरी है. जरा विचार करो सर, अकाउंटिंग मार्क्स के लिए पढ़कर हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हमारे पूर्वजों पर. कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी है अकाउंट्स को बनाते बनाते, क्योंकि वो समझते थे, जानते थे कि अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है. और आज हम अगर इसको मार्क्स के लिए पढ़ रहे तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है. ये यहां से फील करोगे तो पता चलेगा कि हम कैसे बड़े हुए. 7,000 साल पहले से लोग अगर आप देखेंगे तो दिस वॉज डन बाय देम, which reflects that they were doing accounting, nothing else. देखना चाहते हो आगे. ये देखो, ये और टैबलेट्स है. इन टैबलेट्स पर लिखा जाता था हिसाब किताब. मतलब जीवन में हमारे पास ग्रीड, राजा महाराजाओं का ग्रीड समझते हो. ग्रीड मतलब क्या, लालच. ये बचपन से ही था. ये एनिमल्स में आज भी आपको देखने को मिलता है, लालच, ग्रीड. बंदर जब हाथ डालता है, बंदर को कैसे पकड़ते पता है क्या. बंदर को एक ऐसा पिंजरा डिजाइन किया जाता है जिसमें उसका हाथ ऐसे चला जाता है. उसके लिए कुछ खाने के लिए रखा जाता है चीजें, बट वो मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता है. वो बंदर इतना लालची होता है कि अंदर की चीजों को पकड़ लेता है और निकालने की कोशिश करता है, हाथ नहीं निकल रहा होता है. और फिर उसको आगे पकड़ लेते हैं. उस बंदर को, एड़े को पता नहीं है कि उसको छोड़कर ऐसे निकालूं तो हाथ निकल जाएगा. लालच. तो लालच थी. तो भाई साहब, भाषाओं का प्रयोग तो ठीक है, बट ये चीज पहले डिजाइन की गई कि भाई साहब मेरे पास कितनी वेल्थ है, मैं किस राजा से कितना गरीब या कितना अमीर, कैसा हूं. जब आप पुराने जमाने की बातें पढ़ते हो, राइट, तो उसके अंदर आप कोई भी धर्म ग्रंथ को निकाल कर देख लीजिए, उसके अंदर वर्णन आता है कि कितनी चीजें थी उनके पास, क्या क्या चीजें थी उनके पास. वैभव को एक्सप्लेन किया जाता है. ये क्या है, ये अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है. वैभव को दर्शाया जाता है कि वहां पर अप्सराएं नाच रही थी, ये चीजें लगी हुई थी, फलाना ढिंगड़ा अमका ढमका टमका. यस और नो, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. जब कभी भी आप उसके बारे में, सीधा बैठ बे, जब अर्जुन जी जाते हैं एंड ही इज गोना धनुष बाण से वो इसको मछली की आंख में मारने वाले होते हैं, तब उस सभा के बारे में जब बताया जाता है कि लोग कैसे बैठे हुए थे, कितना बड़ा मंडप था, या कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज, जब उसके बारे में बताया जाता है, चित्रकारी करी जाती है, या उसके बारे में बताया जाता है, वैभव के बारे में बताई जाती है बातें. और ये वैभव इज फाइनेंस, दौलत, शौहरत. यस और नो, तब से लेकर बातें कर रहे हैं. इसको मत पढ़ो ऐसे, ये हिसाब किताब करने वाली चीज पढ़ रहे हो, क्या मजा आएगा नहीं. अगर इसको ऐसे पढ़ोगे ना मार्क्स के लिए, शी
स्मार्ट वर्क शी ह्याला स्मार्ट वर्क म्हणतात. अरे पढ़ पूरा, मजा आएगा इसमें. आगे बढ़ू. लुका पैसोली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की थी. ये एक्चुअली बुक साइंस की लिखी थी उन्होंने, मैथ्स की इनफैक्ट, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, और उसके अंदर सिर्फ उसकी नींव रखी गई डबल एंट्री सिस्टम की, जो LHS इज इक्वल टू RHS के बाद में उन्होंने किस तरीके से चीजों का इंपैक्ट बताया कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो क्या इंपैक्ट होता है, कि एक असेट बनती है, एक लाइबिलिटी बनती है, कैपिटल बनता है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश करी थी उस इक्वेशन में. सो अकाउंट्स का जन्म जो डबल एंट्री सिस्टम का है, ऑफकोर्स अकाउंटिंग का जन्म तो पहले से ही था कि हमारे पास कितनी एसेट है वो तो पहले से ही था, बट अकाउंटिंग का एक्चुअल जन्म डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में लुका पैसोली के यहां से किया गया, और वो मैथ्स की उपज है. तो बेटा जी, इस कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे तो ठीक है, बट साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स से उत्पत्ति होती है अकाउंट्स की. इज दैट ओके? लेट्स गो ऑन. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी अकाउंटिंग के कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है. तो ये बात सही है सर जी, जो किसी बड़े आदमी ने कहकर गया है कि द वन हु कैनॉट मैनेज मनी विल हैव सून नथिंग टू मैनेज. वन हु कैनॉट मैनेज मनी विल हैव सून नथिंग टू मैनेज. इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाऊं तो कुछ इस तरीके से समझना कि बेटा जी, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो सुपर डुपर रिच क्लास लोग थे, बट जैसे ही उनके बच्चे आए और उनके बच्चों ने पूरे धंधे को कबाड़ा कर दिया. ऐसे कितने लोगों ने ऐसी किस्से कहानियां सुनी है, सुना होगा किसी से कि भाई साहब, ये जब इनके खानदान परिवार था, बहुत ज्यादा रिच था, सुपर क्लास था, फिर जैसे इनके बच्चा है पूरा का पूरा नष्ट हो गया. तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम हुई थी? They could not manage the money. They could not do the proper accounting, and that is where the whole problem happens. The one who can understand the profits and the losses in the business will know when to continue, when to stop the business. So please, accounts को अभी मार्क्स के नजरिए से देखकर उसको बौना या छोटा नहीं बनाना. वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत प्यारा है. इसलिए मैंने बोला आज पढ़ना मत, आज फील करना. पहले ये तो पता कर जाए कि हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कितनी जाने दी है. मतलब आज हम इंडिपेंडेंस को इतना मायने देते हैं, अकाउंट्स को मायने नहीं देंगे. 7,000 साल पहले से आ रहा है. आज हम भाषा को ज्ञान नहीं देते, आज हम भाषा के बारे में ज़्यादा नहीं बात करते. इट्स रॉन्ग. दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू. मुझे बताओ, ये कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, वाह. फिर जहीर खान, फिर क्या है? युवराज सिंह, फिर धोनी. ओ भैया धोनी है, ठीक है. मुझे बताओ, इसमें बैट्समैन क्या करता है? सचिन तेंदुलकर क्या करता है? बैटिंग. लव यू सच है. बॉलर क्या करता है? बॉलिंग, विकेट लेने का. वो टिल्लिया फील्डर क्या करता है? फील्डिंग, रन्स बचाने का. कैप्टन क्या करता है? कैप्टन से इन सभी को मैनेज करता है. बेस्ट है. ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अंपायर क्या करता है? बिना एम्पायर की गेम हो सकता है? कंट्रोल कौन करता है गेम को? एम्पायर. नहीं तो दो लोग तो लड़ने लग जाए. नहीं, दोनों के हाथ में बैट, एक के हाथ में बॉल, वो उसके सिर पर मार दे, वो दूसरा बैट से उसकी कमर तोड़ दे. नहीं, झगड़ा हो जाए तो. नहीं तो अपन कैसे क्रिकेट खेलते? एम्पायर नहीं तो. आई शपथ, मी पोचलो होतो. आई शपथ, यही है ना एम्पायर से बढ़कर रूल. मतलब कोई कैमरा मेरा की जरूरत नहीं है, नो थर्ड एम्पायर, डायरेक्टली आई शपथ, मी पोचलो होतो. कितने लोगों ने किया है ऐसे क्रिकेट में? आई शपथ बेस्ट है. तुम क्रिकेट खेलती हो गुड़िया? वाह यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई मीन, मुझे क्रिकेट खेलने वाली गुड़िया मतलब बहुत भारी लगती है, एकदम नेक्स्ट लेवल. अभी भी खेलती हो? बेस्ट है, बेस्ट, गुड. बाकी क्या बेस्ट है? गोटे खेळायची. लेट्स गो हेड. अब क्या होता है कि इसमें अंपायर आ जाता है. तो अंपायर क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे बिजनेस को. वो बताता है कितने बॉल हुए, कितना टाइम कम पड़ रहा है, अगर आपको फाइन लगेगा क्या, कितने लोग फील्ड में होने चाहिए, कितने लोग आउटसाइड दी वो इनर रिंग के आउटसाइड में होने चाहिए, प्रत्येक बॉलर की कितनी बॉलिंग हो गई है. राइट. नहीं तो अपन क्रिकेट खेले, एक ही बॉलर करते जा रहा है ओवर, जिससे आउट हो रहा है ओवर वही कर रहा है. जो कैप्टन है वो बॉलिंग दूसरे को दे ही नहीं रहा है. एम्पायर है इसलिए सारी चीजें मैनेज्ड है एकदम परफेक्टली. यस और नो? बैलेंस्ड है. आपको भी देखने में मजा आता है. एम्पायर प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल because he keeps records and details and data about everything. So now the same is the role of, ये इधर अंपायर है, दिखा दिया मैंने तुमको. अंपायर दिखना है? ए अंपायर दिखा ना.
ये एम्पायर। सो एम्पायर का काम है सबको कंट्रोल करना, सही यस। वैसा ही हम भी अकाउंटेंट यही काम करते हैं। हम जब बिजनेस में जाते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और चेयरमैन है। अब ये सभी लोग धंधा कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, अबे बट इनको जो देने वाला डेटा है वो डेटा कौन देता है? हम देते हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को डेटा कौन देते हैं? हम देते हैं। मतलब हर्षद बाबू तुमको सिखाएंगे कॉस्टिंग, उनको डेटा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स पढ़ाते डेटा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। यहां पर कल को पूजा मैम आपका आकर पढ़ाएगी, राइट, कि भाई इनकम टैक्स निकालना है, उनको डेटा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। इनकम टैक्स कितना आएगा, जीएसटी कितना आएगा, मैं डेटा दूंगा। वो राज आउटे आता है, मैथ्स फॉर्मूला सिखाता है। मैथ्स फॉर्मूला कहां लगाएंगे? अकाउंट्स में, आरडीडी लगाते वक्त, परसेंटेज में, अक्रूड इनकम निकालते वक्त, कितना इंटरेस्ट अक्रूड है ये निकालते वक्त, प्रोविजन बनाते वक्त। अबे सब चीजें अकाउंट्स के लिए कर रहे तुम। कल को तुम लॉ पढ़ोगे, राइट, तो लॉ पढ़ते वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई कहां पे करोगे? ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में। इसीलिए सब अकाउंट्स के लिए काम कर रहे हो अपने यहां पर। फील करो इसको, समझ में आ रहा है? अकाउंट्स आपको डेटा, तुम्हें पता है मुकेश अंबानी की कभी एजीएम देखना, एजीएम में क्या बात करते हो? हम कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जियो कौन से लेवल पर हम पेनिट्रेट करने वाले हैं, 5G कौन से लेवल पर पेनिट्रेट करने वाले हैं, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हम जनरेट करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट देंगे। पता है डेटा कहां से आ रहा है? मालूम तुमको? अकाउंट से। अकाउंट्स डिटेल मेंटेन करता है, कितना इन्वेस्ट हुआ, कहां पर कितना इन्वेस्ट हुआ है, यस और नो। उसके बेसिस पर वी आर एबल टू स्पीक टू द पीपल। बहुत भारी चीज है रे अकाउंट्स। सो अकाउंटेंट इज डूइंग द अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग करते वक्त ही इज गाइडिंग अस कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो बेटा जी मैंने बोला यहां तक फील करना, फील किया? तो मुझे बताओ अकाउंट्स मार्क्स के लिए पढ़ेंगे हम? तुम्हें क्या लगता है आनंद भांगड़े का घर किसके वजह से चलता है? अकाउंट्स। मेजॉरिटी डॉक्टर्स को मैं मिला, जो सक्सेसफुल डॉक्टर है उसके अंदर एक खास बात है, वो सिर्फ अच्छे डॉक्टर नहीं है, उन्होंने पैसे को अच्छे से मैनेज किया, अच्छे बड़े क्लिनिक, अच्छे बड़े हॉस्पिटल बनाए। सिर्फ पैसा आना वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको मैनेज करना उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर लोगों ने माना है आर्टिकलशिप के दौरान जब मैं उनसे बात करता था। कोई भी आदमी बड़ा तुरंत नहीं बनता है, उस आदमी को बड़ा बनने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो बैंक लोन मिलेगा, नहीं तो बैंक लोन कैसा मिलेगा, और तुम काम बड़ा कैसा करोगे? तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत मानता है, क्योंकि वो उसको गाइड करता है कि कितना आपका फाइल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसा फाइल स्ट्रांग होगा वैसा कल को लोन मिलेगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, नया टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ेगा। सो लेकर आने के लिए यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। इज दैट ओके? सो एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि अकाउंटिंग इज कॉमन एवरीवेयर। यू बी इंजीनियर, यू बी आर्किटेक्ट, यू बी लॉयर, पैसा तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना, और पैसा मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग आनी जरूरी है। इसीलिए किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है या ना पड़ सकती है, अकाउंटिंग की जरूरत पक्का पड़ेगी। किसी को बीवी की जरूरत पड़े या ना पड़े, बट लोन तो लेना ही पड़ेगा। किसी दोस्त से उधार ले लिया, किसी दोस्त को उधार दे दिया, उसके अकाउंटिंग करना, यस और नो। ट्रांजैक्शन तो करनी ही पड़ेगी, हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा, भले ही दिमाग में रखो या बुक्स में रखो, बट हिसाब किताब रखना पड़ेगा, यस और नो। सो अकाउंटिंग इतना प्यारा है, इतना प्रेमी है। चले, इस दुनिया में आए हो तो अकाउंटिंग आनी पड़ेगी। इस दुनिया में आए हो तो वो हुला लाला हो वाले में चलता था, कुछ लोगों को आती थी कुछ लोगों को नहीं, बट अभी तुम गलत समय पैदा हो गए हो, तो मेरी गलती नहीं है अभी, अब तुमको आना पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाए। अब बहुत भारी भारी बातें कर रहा हूं, इस आदमी को देखने का और आगे की मूवी देखने का, और तुम्हें क्या क्या दिख रहा है मुझे बताने का। ये एक आदमी है ऐसे ही रास्ते पर चल रहा था जैसे तुम चल रहे हो। ये मैं तुमको एक बात बताना भूल गया, ठीक है, ये होने के बाद मैं बताता हूँ। ये आदमी ऐसे ही चल रहा है, ये गाड़ी सड़क बाजू में, हाँ। सो आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, आई हैव मनी एंड गोल्ड विथ मी, दिख रहा है क्या? और ये चलते ही जा रहा है, दिखा आदमी। फिर ये चलते चलते उसको आगे मॉल दिखता है, मॉल दिखाओ, वाह ये मॉल दिखता है। अभी ये पूरे इस मॉल के अंदर जाएगा, तुमको देखने का है और लिखते जाने का है। अपनी अपनी नोटबुक ओपन करो कि तुम्हें मॉल में क्या दिख रहा है। वो मॉल में गया ना, अभी अंदर का सीन दिखा रहा हूं, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा वो क्या सोच के अंदर गया था? बिजनेस चालू करने का है, तो तुमको किस एंगल से सोचना है ये भी बता दो, नहीं तो फालतू की चीजें लिखोगे। कलर दिख रहा है सर, नहीं। बिजनेस करने के लिए क्या क्या लगेगा ये मुझे बताना, बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा ये बताना मुझे यार। पहले देख लो फिर उसके बाद में लिख लेना।
खत्म। मेरे पास मत देखो, मैं उसके आदमी की सिर्फ आइडिया बता देता हूँ। उसने क्या सोचा कि आने वाले डिजिटल वर्ल्ड में कहीं पर भी रिसेशन आएगी, मेकअप प्रोडक्ट में रिसेशन नहीं आ सकती, क्योंकि इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना है तो मेकअप करना कंपलसरी है, और मेकअप करेंगे तो मेकअप का सामान बिकेगा, और मेकअप का सामान बिकेगा तो मैं मेकअप की दुकान खोलता हूँ। तो इसने ऐसा कुछ सोचा। अब तुम मुझे बताओ उसको क्या क्या करने का है। मैंने बोला कॉमन सेंस लगाने का बेस्ट है। पहला धंधा चालू करने के पहले एडवर्टीजमेंट। हाँ, एक एक चीजें बोलो, मैं लिखता हूं, मेरे को डर लग रहा है। पहले जमीन चाहिए, मॉल बना हुआ दिखा नहीं तुमको? शॉप चाहिए, शोरूम, ऐसा बोलो ना, शोरूम चाहिए। हाँ, फिर लेबर क्या, ऐसे क्या काम कराओगे उधर? फर्नीचर, ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट, वो लिख दो, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक और आईलाइनर। इन्वेंट्री लिख देते अपने, अपना अकाउंट ज्यादा इजी है, क्योंकि लिखते लिखते सब पागल हो जाएंगे। अब ये सब लिखते तो पागल हो जाते, हाँ है नहीं? इसीलिए बेटा जी हम डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, माल, इन्वेंट्री। इज दैट ओके? स्टॉक इसीलिए शब्द यूज किया गया, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बिजनेस का अलग अलग स्टॉक लिखने लग जाऊंगा, बैंड बज जाएगी। इट्स गोना बी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बताओ। लाइटिंग। अरे कमीने बच्चों, अंडी बंडी शंडी अगर सभी ने कोशिश नहीं की। लाइटिंग, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को दिया गया सैलरी, क्या बोले? रेंट, वेरी गुड। फिर सॉफ्टवेयर और ट्रांसपोर्टेशन। कैपिटल कहां दिखा बेटा तुझे? मुझे बता कहां दिखा? जो लगा है वो जब चलते आ रहा था तब उसने बोला था आई हैव गॉट गोल्ड एंड कैश, तो यस कैपिटल, मतलब पूछा सिर्फ कैपिटल कहां दिखा। मैं बोला याद करके तो नहीं बोल रहा, देख कर बोलना था। हाँ, नेक्स्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? इंटीरियर, बिल्कुल सही, इंटीरियर डिजाइन। और कंज्यूमर मतलब सेल्स। कंज्यूमर मतलब क्या? सेल्स ही ना, कस्टमर आएगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सेल्स। हाँ, और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, धंधा बताओ ना क्या है उधर, नहीं तो फिर वो लड़की भी थी, तुम फिर ऐसे सब बताने लग जाओगे, वो नहीं सुनने का है मुझे। हाँ, ट्रांजेक्शन बताओ। स्टाफ यूनिफॉर्म, क्या बात है चोरी, यूनिफॉर्म फॉर स्टाफ। और ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट में आ गया बेटा। उधर नीचे बैठ सकते क्या तुम? क्यों? फर्नीचर कहां? नीचे बैठ सकते हो ना तुम, इधर नीचे नहीं बैठ सकते हो? चेयर पर भी नीचे भी बैठ सकते हो। तुम्हें क्लीन नहीं दिख रहा है? वो क्लीन नहीं दिख रहा है? तो डोळे बटन है, और इससे ज्यादा क्लीन क्या होगा? इससे फिर वो फर्शी निकल जाएगी बेटा बाहर, और क्लीन किया तो। अरे क्लीन है ना वो, सो कैन आई नॉट से क्लीनिंग चार्जेस? हाँ, मेंटेनेंस, भारी 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 मेंटेनेंस। क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी। बाप रे, इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग रॉन्ग गई, मुझे लगा मेंटेनेंस की भी रॉन्ग गई है। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? इसमें पैसा लगेगा क्या? कैश, कैश पाइजे। बैंक अकाउंट लगेगा क्या? कि पैसा डिपॉजिट किया वो कहां डालेंगे? बैंक में। बैंक में बहुत पैसा आ गया, बाबा वो कितना पैसा आ गया, वाह बहुत पैसा आ गया, क्या करते हो उसका? कहां पे इन्वेस्ट करते? वापिस बिजनेस में। बिजनेस बोलता है अभी इससे ज्यादा जगह नहीं है, इतना ही चाहिए अभी। कहां पे करेंगे? शेयर मार्केट, शेयर में इन्वेस्ट हुआ, फिर गोल्ड में, फिर बॉन्ड्स में, फिर आपने ये डिसाइड किया स्टेट, प्राइवेट स्टेट में इन्वेस्ट किया, सेस लैंड में इन्वेस्ट किया, घर लिया, मशीनरी लिया, फैक्ट्री शुरू की, और फिर धंधा बढ़ते गया। अब आगे की बात नहीं करनी की मुझे। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई क्या? ये ऐसे धीरे धीरे अकाउंट बनते गए। अब कौन से बिजनेस में कौन से अकाउंट हेड बनेंगे ये कह नहीं सकते। जैसे क्लासेस के अकाउंट हेड अलग बनेंगे, वही दूध फैक्ट्री में या दूध जहां पर प्रोडक्शन होता है उसके कुछ अलग अलग बनेंगे। थिएटर के अलग है, हॉस्पिटल के अलग है, आर्किटेक्ट के ऑफिस के अलग है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स
which are there in different organizations. You don't have to worry about the account head. Account head is not a problem. So what I'm gonna do is I'm gonna give you a list of all the items which are asset, liability, income, expense, capital. एक लिस्ट दी जाएगी आपको और उस लिस्ट के बैलेंसेस को हमको समझना पड़ेगा और उस बैलेंसेस को समझते वक्त हमें ये कंफ्यूजन कभी नहीं लेके आना कि बैलेंस क्यों है. सम ऑफ द बैलेंसेस वुड बी एज अ मैटर ऑफ रूल. डू यू ऑल एग्री? सो क्या बेटा जी, अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे उनसे पूछ रहा हूं मैं, बाद में मैं लिखा कर दूंगा आपको. कार लगेगी, वाह टेक्नोलॉजी लगेगा, फिक्स डिपॉजिट, एफडीज, वाह गुडविल, एम्प्लॉइज, लाइट बिल, शोरूम, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टॉक, वेयरहाउस, अप्लायंसेस, स्टॉक एंड मेनी मोर. गुड गुड गुड. कंप्यूटर, वाओ, चेयर्स, वेरी गुड. तुम्हें समझ में आया? और भी कई नई चीजें हैं इसमें. चेयर्स, सैंपल गुड्स. चले भी आ गया. अफशा मेरी बात सुनो ना बेटा, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ ऑनलाइन लाइव वालों के साथ में. आप आपके सीनियर लोगों से बात करके पता कर सकते हो कि मैं करता हूँ. इशू क्या होता है ना कि कमेंट्स अभी जो आ रहे हैं ना वो रिस्पॉन्सिबली नहीं आते. रिस्पॉन्सिबली का मतलब समझते हो आप? जिम्मेदारी के साथ नहीं आते. मतलब उसका सीधा सिंपल सा है, वो लिख कर कुछ भी चला जाता है और ऐसे भड़ी मार आती है कमेंट्स की, क्योंकि ये पब्लिक होता है ना लेक्चर, तो उसके लिए भी दिक्कत है. सो वंस इट गेट शिफ्टेड टू द ऐप, वहां पर जब हम चैटिंग करना शुरू करेंगे तब आपकी बात होगी बेटा, बहुत अच्छे से होगी. अभी प्लीज इस बात को समझो अभी, क्योंकि बेटा क्या है कि कुछ भी टाइप करते रहते हो पब्लिक, फिर मुझे फिगर आउट करना हो मैसेज कौन सा, वो भी मुश्किल जाता है कि किसको क्या जेन्युइन क्वेरी है. ठीक है, बट मैं बात करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है ऑनलाइन लाइव वालों से बात करना, तुम भी खुद भी देखोगे. सो क्या बेटा जी, ये सब बातें आपको ध्यान में आ गई. अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, शोरूम को बेच सकते हो आप, वो असेट हुआ. फर्नीचर को बेच सकते हो, असेट हुआ. स्टॉक को बेच सकते हो, वो भी क्या हुआ, असेट हुआ. लाइटिंग को बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते? ये लाइट्स क्यों नहीं बेच सकते? बेच सकते हो, लाइटिंग को बेच सकते हो ना, फ्यूचर बेनिफिट मिल सकता है. क्या बोलेंगे? असेट. बेटा मेरा भरोसा मान, ये बिकती है. तो भरोसा ही नहीं मान, मैं बोल रहा हूं ये बिकती है. संतोष अपन ने लाइट बेची कि नहीं बेची रे? खा कसम, खा कसम, तो एक बार देख लो. मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने खुद ने एक स्टूडियो बनाया था, उस स्टूडियो में महंगी महंगी लाइटें लेके आई थी, फिर वो स्टूडियो चला नहीं मतलब वो कुछ एक अलग, मैं ट्रायल एंड एरर करते रहता हूं हर साल. तो मैं, अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो मेरा लाइट बोर्ड पर एक वीडियो है. लाइट बोर्ड मतलब लाइट बोर्ड बनाकर मैंने कांच पर लिखने का प्रैक्टिस किया था, बट उसमें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो गया, बट 17 साल चोचले, क्योंकि उस पर लिखने के बाद में उसको पहुंचने के लिए 15 मिनट लगते हैं. तो 15 मिनट के बाद में तो मैंने जो पढ़ा है वो मैं खुद भूल जाता हूं, फिर क्या याद करके बताऊं वापस वहां पर. समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा था, लिंक टूट जाती है, तो फिर इसके लिए उसको बंद कर दिया. बट उस समय मैंने बहुत महंगी महंगी लाइटें लेके आया था, सब बेची मैंने, सब बेची. मतलब यार किसी को चाहिए थी, वो बोला मेरे को चाहिए, मैं ले जा, सस्ते में दे देंगे. क्यों नहीं बिकती लाइट? बिकती है. घर की मत निकाल के बेच देना पागल. इन्वेंट्री असेट है ना, लाइटिंग असेट बोलेंगे अपन, लाइट. नाउ आगे बढ़े. एडवर्टीजमेंट क्या है? कॉमर्स बैकग्राउंड को तो समझ में आ जाए क्योंकि वो रटे हुए हैं. साइंस बैकग्राउंड को मुझे बताता हूं. सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि आइए आइए, इस बार हम आपको ट्रिप पर लेके जाएंगे दुबई, मलेशिया, मॉरिशियस, आइए 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 आइए. ऐसे मैंने एडवर्टीजमेंट करी फरवरी में टीवी पर. मार्च में कोरोना आया, दिखा तुमको? सब बंद. मोदी जी आए और बोले भाइयों और बहनों, अब हम 15 दिन तक कहीं बाहर नहीं जाएंगे, व्यवसाय बंद रहेंगे, कंप्लीट होने जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन. हम घर पर बैठ गए. फिर मैंने तो एडवर्टीजमेंट कर दी. अब एडवर्टीजमेंट का कुछ पैसा निकाल सकता हूं मैं? इसीलिए वो एक्सपेंस है. समझे? एडवर्टीजमेंट कर दिया, बात खत्म. इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट कर दिया, बात खत्म. टीवी पर ऐड कर दी, बात खत्म. एग्रीड? सो एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? एक्सपेंस. गुड़िया बोल, क्या एडवर्टीजमेंट है? एक्सपेंस. अभी तेरे को पैसा दिया, काम करेगा, और फिर अगले महीने मैं दूंगा नहीं, करेगा काम. एक्सपेंस नहीं. और इसको बेच सकता है मैं कभी नहीं, कोई नहीं लेता इसको. तुझे कोई लेगा क्या? लेता है क्या पूछ रहा हूं? इसको कोई नहीं लेता है, एक्सपेंस है. सो एम्प्लॉयज को दी जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं हम? सैलरी. एक्सपेंस. एम्प्लॉय जैसा ही और एक व्यक्ति होता है जो लेबर है, हम जिसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, उसको क्या देते हैं हम? वेजेस. वेजेस भी क्या है? एक्सपेंस. रेंट एक्सपेंस. सॉफ्टवेयर असेट.
रिक्शा में एक बार बैठ गया, एक बार पैसा दिया उसको, वो वापिस दे देता क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक्सपेंस। कैपिटल कैपिटल होता है। इंटीरियर डिजाइन बेटा जी होता है फॉर फिक्स्ड असेट। किसके लिए होता है? फिक्स्ड असेट। तो इंटीरियर डिजाइन को मैं क्या बोलूंगा? असेट। सर कैसे क्या? वो थोड़ा सी देर बाद समझाऊंगा। सेल्स क्या है? इनकम। बोलो ना। हाँ। यूनिफॉर्म फॉर स्टाफ क्या है? एक्सपेंस। क्लीनिंग चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। मेंटेनेंस क्या है? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सपेंस। से यस। ए पिल्ले कैश क्या है रे? असेट। बैंक क्या है रे? जिससे पैसा आना है उसको क्या बोलेंगे? असेट। जिसको देना है उसको क्या बोलेंगे? बैंक लोन लिया है रे मैंने, बैंक लोन लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस लिख दिया मैंने, लायबिलिटी ना। मैंने एफडी की, एफडी एफडी एफडी। मैंने शेयर्स खरीदे, शेयर शेयर शेयर। मैंने जमीन खरीदी, जमीन जमीन जमीन। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। समझे? तो मतलब जब पैसा देना है तो लायबिलिटी, आना है तो असेट, जब ओनर को पैसा देना है तो कैपिटल। से यस। अब इसके नामकरण अलग अलग है। जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों, कौन कौन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। साइंस बैकग्राउंड वाले खड़ा हो गया पक्का? तुम में से कौन नहीं पढ़ा है? अच्छा, पांचों में से कौन नहीं पढ़ा? अबे अकाउंट्स कौन नहीं पढ़ा है यार? कुछ पूछता हूं, तुम सुन। कुछ भी नहीं पढ़ा ना? हाँ, कसम का? हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, पीछे वाले नहीं पढ़ा? तू तो बेसिक पढ़ गया गधेड़ी, तू झूठ क्यों बोल रही है? कल ही तो बोली मेरे को बेसिक देखी बोलकर। और तुम? तू बैठ जा, मुझे बता ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स क्या होता है? छोरी पीछे वाली कोंडुआ हो पिल्ले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हाँ, बेस्ट है, यही बताना चाह रहा था। अब देखना मैं इनको पूछता हूं बाकी को, ये कैसे तोते के जैसे बोलेंगे। देखना, तोते के जैसे बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, नहीं, तुमको बस नाम पता नहीं है। अब जब मैं बोलूंगा फोक दो, फोक दो, नहीं आता है तो नहीं दे पाओगे। चमचा दो, सर नो, चम्मच दे भाई, उसमें भी कांटे का चम्मच दे। ऐसा मतलब मेरी बेटी को मैंने देखा, वो कंफ्यूजन होता है, बहुत फालतू चीज रहती है बट अपने को लगता है बहुत भारी। अब जैसे ये तोते के जैसे बोलेंगे, तुम बोलोगे नहीं मेरे को नहीं आता, घंटा है, बहुत फालतू चीज है। बट अकाउंट्स में उसके शब्द कुछ तो अलग रहेंगे ना। अब जैसे डॉक्टरी में तुम जाते हो, मेडिसिन के नाम लिखते, कुछ तो ऐसा गंदा गंदा नाम लिखते हैं यार, मतलब जान निकल जाती। तब अपने को लगता है अपने को घंटा कुछ नहीं आ रहा। अबे बाद में पता चलता है सिर्फ फुंसी हुई है, फोड़ा हुआ है, फोड़ा छोटा सा। उसको वो क्या क्या लंप पंप क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं कैंसर तक पहुंच गया था। मुझे एक बात बताओ बच्चों, डेटर्स कौन होता है? जिससे पैसा आना होता है क्या? जिसको हम माल उधार में बेचते हैं क्या? ट्रेड रिसीवेबल कौन होता है? मतलब डेटर और ट्रेड रिसीवेबल सेम रहता है क्या? नहीं, हमारा सेम रहता है। कहां पड़ गया है? डेटर और ट्रेड रिसीवेबल दोनों सेम है, सेम टू सेम। लड़का और पुट्टा सेम है? नहीं, नहीं सेम है। अब मैं क्या करूं, मेरी गलती है क्या? दोनों को अलग अलग नाम क्यों यूज करते मुझे नहीं पता, एक ही चीज के लिए। ट्रेड रिसीवेबल और डेटर, मतलब जिसको हम माल उधार में बेचते हैं, उनसे पैसा आना बाकी है, वो ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या? सप्लायर, जिनसे वो माल हमने खरीदी किया है उधार में, राइट, जिनको पैसा देना बाकी है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर नहीं तो ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? जैसे इसकी पगार देने की है, मैंने दिया नहीं है अभी तक। रेंट देने का मैंने दिया नहीं है। बैठो 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 बैठो, मैं भी आपको समझाता हूं। वो मूवी देखी क्या, फिर हेरा फेरी? हाँ, उसके अंदर वो एक तोतला सेठ रहता है, मेरे 40 लाख रुपए आने हैं, 40 लाख रुपए आने हैं, सुना है डायलॉग वो? तो बाबू भाई की है लाइबिलिटी टुवर्ड्स तोतला सेठ। से यस। उसके अंदर आपको और एक चीज याद दिलाता हूं, उसके अंदर राजू होता है। राजू उसको बोलता है कि मैं आपको भाड़ा देकर जाऊंगा हेरा फेरी में। भाड़ा दे रहा है क्या वो? नहीं, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग रेंट।
मूवी देखा करो यार, क्योंकि मैं मूवीज देख देख कर ही पढ़ाता हूं तुमको। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जो सर एक्सपेंस हो गया बट दिया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ है दिया नहीं है, उसको मराठी में बोलते थक बाकी। सांस लो, छोड़ दो। जो खर्चा अभी तक आपने पे नहीं किया उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। वो मूवी देखिए गुड न्यूज, नहीं गुड न्यूज नहीं, कैंसिल करो। अरे मैं बता रहा हूं ना, कैंसिल करो। गुड न्यूज पर भी आएंगे फिर किसी दिन। आज मुझे कौन सी, अरे उसके बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई, जिसके अंदर आयुष्मान खुराना है, उसका छोटा भाई। कितने लोगों ने मूवीज देखी है? संतोष, वो चाबुक आबुक ला रहे। तुमने जिंदगी में कुछ किया है? मतलब 12वीं, मतलब घर में बहुत ऐसा बोले होंगे ना, बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर मस्ती आगे कर लेना। सब झूठ बोल के भेजा है तुम्हें यहाँ पे। आगे कोई मस्ती नहीं है, आगे कोरा कोरा काम है। अभी तुमको फाउंडेशन में समझेगा। भाई साहब थोड़ी पिक्चरें देखा करो। जो कोई भी मुझे यूट्यूब पर भी माँ बाप देख रहे, देखने दो बच्चों को पिक्चर विक्चर, थोड़े से हमको पढ़ाने में भी इजी होता है। और क्या मूवी देखना चाहिए। उसके अंदर एक भाई रहता है, तो वो भाई क्या करता है, जाके समोसे खाता है कैंटीन में, याद है? तो वो जब समोसे खाता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो खाते रहता है। फिर एक दिन भाई से पैसे लेकर उधर देता है, समझाया? तो वो जो एक्सपेंस था समोसे खा खा के ठूस ठूस कर, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। है? कितना इजीली समझा सकता था मैं। तुम कमीने मूवी देख के नहीं आते, मैं क्या करूं अभी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? तुम कल को कैंटीन में जाओगे, तुम्हारी पहचान है, तुम ठूस ठूस के खाओगे, पैसा नहीं दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देना बाकी है, बोलो हाँ। हैप्पी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा? तो वो लाइबिलिटी है। तोतला सेट वाला सीन याद है? मेरे 40 लाख रुपए तुम्हारे पास है, तो उसके अंदर वो तोतला सेट कौन है? तोतला सेट क्या है? सेट है ना, तो उनको पैसा आना बाकी है। से यस। फिर उसके अंदर वो ऐसा करके 150 रुपया देगा, याद है क्या? वो परचेस की बात कर रहा है, और जो वो कर रहे हैं वो सेल की बात कर रहे हैं, इनकम की। से यस। इतना सिंपल सिंपल सा काम है सर, क्या है? तुम भी, तुमको समझा दूंगा। फिर हेरा फेरी एक बार मूवी देख के रख लेना, बैड डेट सैड डेट सब उसमें समझा दूंगा मैं, अनुराधा वगैरह वगैरह। एक बार मूवी देख लेना, मतलब सब समझा दूंगा तुमको क्लैरिटी में, समझे? हाँ, अभी मेरी एक बात सुनो। मेरे क्लास का एक छोटा सा रूल है जो मैं आपको समझाता हूँ और जो मैं साइकोलॉजी फॉलो करता हूँ। मैं बच्चों को कुछ ऐसे होमवर्क देता हूँ जिसमें जब वो घर पर जाएंगे तो डाउट आएंगे, तो बहुत बेस्ट होता है। वो डाउट आएंगे तो कल तुम डाउट के साथ क्लास में आओगे, फिर मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, फिर आप क्लास में से कैसे जाओगे? कॉन्फिडेंट। कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मैं अगर इस गुड़िया को कोई एक शब्द कान में बोलूंगा, वो जब शब्द वहां तक पहुंचेगा सभी लोगों से पास होते होते, तो वो शब्द कुछ और ही हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन लॉस, ऑलवेज देयर इज अ कम्युनिकेशन लॉस। ओके, सो बिकॉज देयर इज अ कम्युनिकेशन लॉस, तो मैं कल कितना भी अच्छा पढ़ा दूं बट फिर भी कम्युनिकेशन लॉस रहेगा। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले आपको टास्क दी जाए, उस टास्क को आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद में उसमें जो भी डाउट आएंगे, तो कल मैं जब पढ़ाऊंगा तब जैसे वो डाउट वाली चीज आएगी आप एकदम सतर्क हो जाओगे और ध्यान लगाना शुरू करोगे, तब आपको वो चीज समझ में आ जाती है। इज दैट ओके? सो बेटा जी, अगर डाउट आते तो अच्छी चीज है, घर पर फ्रस्ट्रेट इरिटेट होना मत, और मैं जो होमवर्क बोल रहा हूं वो करके आना, क्योंकि अपना क्लास का रूल सिंपल है, आने का डाउट के साथ, जाने का बिंदास इंडिपेंडेंट होने के साथ। नहीं तो ऐसा सोचो मैं पढ़ाऊंगा और फिर वो चीज नहीं क्लियर हुई, तो फिर तुम कैसे जाओगे क्लास के बाहर? डाउट के साथ। फिर डाउट के साथ जाओगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फिर देन यू फील लो एट द कॉन्फिडेंस एंड यू डोंट वांट टू स्टडी। और होमवर्क भी बहुत भारी नहीं दे रहा हूं, सिंपल, किसी भी एक बिजनेस को पकड़ने का, उसको देखने का। उनके दुकान में घुसे मार खाए तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, मॉल वॉल में घुस जाना, कहीं पर भी कुछ भी करना, या मॉल में नहीं घुस सकते तो आंखें बंद करने का, जहां जाने का वहां जाने का, और विजुअलाइज करने का क्या क्या दिख रहा है, ऐसा देख सकते हैं। हाँ, अभी जैसे मेरे को संतोष दिखा, मैंने आंखें खोल ली, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, असेट, इन सभी के एग्जांपल्स लिख के लाने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। से यस। और कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल नहीं लिख के आए तो क्या करूं? किसके किसके एग्जाम्पल लिख के लाओगे? असेट, अच्छा असेट के एग्जाम्पल लिखना बेटा। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट, अक्रूड इनकम। सूर्य, ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं, ये आपको पता है आपने बैलेंस शीट में किया था, राइट? तो एक बार तुम देख के आओगे और कल मैं बातचीत करूंगा तो तुम्हें भी मजा आ जाएगा। सही यस।
कौन सा नालायक नहीं करके आने वाला है? गुड। जो कल नहीं करके आया तो आज हम प्रार्थना कर ले, हे प्रभु जो होमवर्क करके नहीं आए, जो होमवर्क करके नहीं आए उसको अपना मनवांछित वर या वधु ना मिले। उसने ऊपर से बोला तथास्तु, मैं करके नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू बी वरीड अबाउट इट। नाउ यू नीड टू बी वरीड। ट्राई करके आओगे? 4-5 लिख के आ जाना, कहां फर्क पड़ रहा है, ठीक है? बट जितने ज्यादा लिख सको उतना अच्छा। प्रेम से बाय बाय बोलोगे? बाय बाय। ऑनलाइन लाइव तुम्हारे लिए भी हो गया? ये क्या बोल रहे पता है अंश बंसल, सर उस बेचारे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो बेचारा नहीं है और मैं तेरे को परेशान करता हूं। ऐसे इसको जजमेंटल बोलते हैं। मेरा और इसका रिश्ता क्या उसने सोचा भी नहीं। अबे इसको ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि कोई रिश्ता है हमारा, उस तरीके से बिहेव करते हैं, समझे? इतना जजमेंटल मत हो। कभी तूने गलती से मेरे को हाथ लगा दिया ना, वो हाथ तोड़ देगा तेरा। क्यों बे?